आत्मवंदन मास्टर्स, कोटि कोटि आत्मवंदन। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में स्वागत है। सभी पानी पी लीजिए, पानी की बोतल साथ में रखिए। चश्मा लगाया है तो चश्मा निकाल दीजिएगा। एक आरामदायी स्थिति में बैठिए। जमीन पे बैठे हो तो सुखासन में बैठिए, और सोफे पे या चेयर पे बैठे हो तो आलती पालती मार के बैठिए। थैंक यू मास्टर्स। शिल्पा मैम, ओवर टू यू। एक मिनट। हाँ। थैंक यू करती हूँ। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स, इन्फिनिटी अनंत कुंज स्थान सत्र में आप सभी का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। माता जी को कोटि कोटि नमन। ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी को नमन करते। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को त्रिवार वंदन करते हुए शांत स्थिति में बैठना है। पहले तो हम चर्चा करेंगे। सभी को जो भी इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान में आप सभी जुड़े हैं, तो बाबा जी के, माता जी के और भी मास्टर आके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन में, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो भी बदलाव आया है नहीं आया है, जो भी है आपको शेयर करना है। और तो आज हम सभी बात करेंगे, तो सभी के लिए अनम्यूट का ऑप्शन रख सकते हैं भक्ति में। जी हाँ मैम। जो जो यस कहना यस। चाहते हैं मास्टर्स, जो जो अपना हैंड अनुभव रेस। शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। सभी हम रेगुलर ज्वाइन होते हैं 9:30 बजे से। 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो कुछ भी, थोड़ा भी आपके जीवन में या खुद के अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है आपको, तो शेयरिंग करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लगता है आपको इस ग्रुप से, बाबा जी के ऊर्जा से। क्या आपको 1% भी आपके जीवन में या विचारों में, आपके स्वभाव में या आध्यात्मिक में, भौतिक में जो भी कुछ बदलाव आया, शेयरिंग करना है। क्योंकि ऐसे भी तो आप अनुभव आए हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, करते हैं वैसा ही करना है, नॉर्मल। ऐसा अलग कुछ भी नहीं है। सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इतने 4 महीने से है तो हम एक फैमिली है। यस रजनी मैम, उससे यस यस। कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैडम, सभी मास्टर से आत्मनिर्भर। बोल सकती कि ऊर्जा बहुत महसूस होती है। था तो फिर बाकी के मास्टर को म्यूट कीजिए, एक एक करके लेना है। यस यस। यस। हाँ बोलिए मैम। हाँ मैम, ऊर्जा तो बहुत महसूस हुई। और ऊर्जा महसूस हुई कि इसका मतलब अध्यात्म के इसमें प्रगति तो हो ही रही है, इतना मैं बोल सकती हूँ। और हाँ, अनुभव तो बहुत आते गए हैं। अपने स्वभाव में कुछ बदलाव, या जैसे कि हम भौतिक में कोई हमारे सामने कोई परिस्थिति निर्माण होती है, तो उस टाइम में हम जो जो भी हमारे मन के द्वारा या वाणी के द्वारा हम जवाब देते थे, पहला कुछ भी घटित होता था, तब उस अनंत कुंज में पहले थे। उससे पहले आपके अंदर वो रिएक्शन कैसा था, कुछ भी घटना घटने पर, या अभी क्या बदलाव आया है।
सभी अभी सभी मुझे थोड़ा सभी को सा बोल रही हूँ मैं कि सभी ये बातें के ऊपर ध्यान देना है और वो आप शेयरिंग करना है जो भी है, क्या बदलाव आया विचारों में, ध्यान में, ऊर्जा में, जीवन में। बस। हाँ, कभी कभी मतलब अवेयरनेस में बहुत रहते हैं हम लोग, वो भी एक अनुभव आया है हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए धन्यवाद। संजीव जी अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन स्वाति मैम, शिल्पा मैम और हम्म, सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। यस। तो जैसा मैंने ओरिजिनली ईमेल में लिखा था कि कई सालों से मैं शिवम सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और क्रिया और मेडिटेशन करने की कोशिश ही बोल सकता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन रोज करता हूँ। अ, जिसमें डीप रिलैक्सेशन जैसा महसूस होता है, ऊर्जा महसूस होती थी। फिर मैंने लिखा था जैसे आप लोगों को कि अ, किसी ड्रीम में मेरे को बोला गया था कि इस ग्रुप को ज्वाइन करूं। मुझे सच में मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी कि आप मेडिटेशन से जुड़े हो और विश्वास भी हो, तब भी विश्वास करना मुश्किल होता है। पर फिर भी मैंने आपकी सलाह ली और फिर मेरे को लगा कि नहीं, जुड़ते हैं। तो मेरे को टाइम थोड़ा ही हुआ है, मेरे ख्याल 2 हफ्ते जैसा होने को आया है। मेडिटेशन ग्रुप में पहली बार मैं कर रहा हूँ। उससे पहले ग्रुप में करने का मौका नहीं मिला था। तो उससे एक सीरियसनेस, ऑब्वियसली बिकॉज आपकी रिस्पेक्ट होती है ग्रुप के लिए, तो आप अ, उसमें पूरा एफर्ट डालते हो। पर मेरे लिए वो पूरे दिन काम करने के बाद, वो सभी के लिए ही, लेकिन समहाउ मेरे लिए वो काफी लंबा दिन हो जाता है। तो सब जगह दर्द हो ही रहा होता है, बैक, लोअर बैक में, नीज में, थोड़ा थोड़ा एजिंग, आर्थराइटिस, सब चीजों की वजह से। तो एक एक सुकून वाली फीलिंग नहीं हो रही होती, बट ऊर्जा हाँ है। मैंने पहले भी बोला था, मुझे विजुअल एक्सपीरियंसेस तो ऐसे नहीं होते। जैसे मैं सुनता हूँ कुछ लोगों के, वो तो बहुत बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैसा नहीं है मुझे। शायद मुझे वैसा चाहिए भी नहीं। मैं जस्ट जो ध्यान, जैसे बोलते हैं कि ध्यान मतलब फिर आप डीप चले गए, वैसा ही मैं अचीव करने के कभी पहुंच पाया तो वहां पहुंचने की मेरी इच्छा है। ऑफ कोर्स कभी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो वो तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों का खेल होता है, तो पता नहीं कब होगा। बट एनीवे मेरा एफर्ट जारी है और मैं जारी रखूंगा जहां तक हो सका। थैंक यू, यही मेरा एक्सपीरियंस है। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत ही धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए। धन्यवाद। और जरूर मिलेगा आपको, जो आपका उद्देश्य है खुद को जानना, ये जरूर आपका कंप्लीट होगा। सभी मास्टर्स एक ही है, ऊर्जा तो एक ही, सब चेतना एक ही है। जाना तो हम हमें सभी वहां ही है। भले ही रास्ते हमारे अलग अलग, ध्यान अलग अलग है, पर एक ही उद्देश्य है हम सभी का, आत्मा का उद्धार। तो ये जरूर आपको प्राप्त होगा। इतने प्रेम भाव से और श्रद्धा से आप जुड़े हैं। जैसे कि यूट्यूब के द्वारा आपने ईमेल किया था, जो ज्वाइन किया है, वो आपके अंदर जो विश्वास था वो मास्टरों के प्रति, तो वो जागरूक था पहले से, और भी आप उसको जैसे कि पूरे श्रद्धा भाव से अटेंड कर रहे 2 हफ्ते से। एक भी दिन आपने मिस नहीं किया, देख रहे हैं हम। तो ये यही श्रद्धा भाव को ऐसे ही बने रहना है, तभी हम उस बात तक पहुंचते हैं। तो हैप्पी जर्नी सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद संजीव जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। क्या मेरा हो ही नहीं रहा है? हेलो, हाँ, क्या मेरा ऑन ही नहीं हो रहा मेरा? कैमरा ऑन। आपके यहाँ से कुछ गड़बड़ होगा, देखिए। हम्म, तब तक नहीं ना। ठीक है, बोलिए मैम। ठीक है, बोलिए कमी वैसे ही। हाँ बोलिए। यस यस, बोलिए। नहीं, आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। आत्मा। हाँ, मुझे मुझे तो इस ग्रुप में आने के बाद ना बहुत सारा अनुभव भी आए हैं। और
सबसे ज्यादा ऊर्जा बहुत महसूस होती है। दिन भर उसका हीलिंग रहता है, कभी सर पे, कभी पीठ पे, कभी पैरों पे, कभी पेट पे, कभी कंधों पे, ऐसे पूरे शरीर दिन भर में जब ये हीलिंग तो होता है। और दूसरी बात, जैसे कि आप कहते हो कि आपको कुछ मैसेज इस ग्रुप में ऐसा आप क्लास ले रहे हो, यानी कि जो आपको कनेक्ट होते हैं, उसका भी महत्व समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। और विशेषता ये है कि मैं आज तक जितना भी आपका क्लास, जितने दिन भी मेरे ख्याल से ना मेरा 3-4 बार ही मतलब मिस हुआ है। लेकिन जब भी मैंने आपके इधर क्लास ज्वाइन किया है ना, मैं पूरी तरह से एकदम जागरूक अवस्था में, मुझे बहुत सारा मतलब सब कुछ मुझे ज्ञान मिलता रहा है। और मैंने अपने आपसे भी ऐसा पूछा कि मैं जब चक्रस का ध्यान सवेरे करती हूँ, कभी भी जब टाइम मिलता है ना तब करती हूँ ना, तो मेरी बॉडी ना एकदम सुम से हो जाती है। उसके बाद सर पर आने के बाद सर सरार कर जाने के बाद है ना, फिर कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस ग्रुप में आने के बाद है ना, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने खुद से ही ये सवाल पूछा ना, लेकिन हाँ इतना होता है एक बात, कि मेरा दिमाग जो रहता है ना, तो वो पूरी तरह से सुम हो जाता है। बाकी सब आवाजें सुनाई देती, किसका क्या चल रहा है वो सब पता चलता है, लेकिन सुम हो जाता है। मतलब ध्यान की शायद वो मेरे मुझ में है वो अवस्था। तो मुझे भी वही जवाब मिला कि जो मिल रहा है ना, मैंने बाबा जी से भी पूछा कि ऐसा क्यों होता है। मैं जब दूसरे चक्रास पे ध्यान करती हूँ, तो शुरू शुरू के लेवल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, फिर एकदम पूरी पूरी तरह एक तो निर्वाण स्थिति सा हो जाती है, दूसरी कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये इस ग्रुप में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पूरे ईमानदारी से बैठती हूँ, मेरी छोटी बेटी है उसको हैंडल करके मैं ये सब करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों मुझे मतलब ध्यान लगता नहीं। मैंने ऐसा उनसे पूछा था कई बार सवाल, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि जो मिल रहा है ना वो पूरे जागृत अवस्था में आपको मिल रहा है, उसे लेना ही। आप ऐसा मत कहो कि आपको ध्यान नहीं लगता, आप ध्यान में ही रहते हो उस वक्त। बस आपको जो है ना, आपके जो आपका जो कार्य है उसके हिसाब से, और आप अपनी बेटी को हैंडल करके ये करती हो ना, इसीलिए आपको ऐसा फीलिंग्स आता है। लेकिन आप पूरी तरह से ध्यान में ही रहती हो उस वक्त भी। मुझे ऐसा कभी भी नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग बताते हैं कि कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस ग्रुप में आने के बाद एक बार भी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, हुआ ही नहीं। और हाँ, मैंने बहुत सारे मास्टर से भी किया सवाल, ऐसा होता है। फिर मैं इस ग्रुप में रहकर मुझे ऐसे कुछ भी नहीं फीलिंग्स आती कि मतलब नहीं क्या, ऐसा क्यों होता है। लेकिन हाँ एक बात रहती है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सुम होता है। और आप जब भी कहते हो ना, आंखें खो, अपनी दोनों हाथ आंखों पर रखो, तो मेरे हाथे है ना पूरे झट से एकदम आंखों पर जाती है। मतलब किसी किसी के तो खुलती भी नहीं हो, बहुत सारे लोग ध्यान में ही रहते हैं। लेकिन मैं झट से जाती भी उस, मेरी बॉडी रहती है इधर, दिमाग शायद जाता होगा। लेकिन बहुत अनुभव आए इस ग्रुप में आने के बाद, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहाँ से कहाँ तक जाना है ये पता नहीं था मुझे, खुद को पहचानो मैं कौन हूँ। और इतने सारे मैसेज आते हैं ध्यान में बैठने के बाद भी, और ये ध्यान खत्म होने के बाद जब भी मैं सोने से पहले थोड़ा सा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। खुद बाबा जी भी देते हैं, पत्री जी भी देते हैं, और कोई मास्टर्स हो वो भी देते हैं। बहुत फर सिर्फ इतना ही रह गया है मेरा अभी एक काम, कि मुझे देखना है, उस प्रकाश को देखना है। यस, जरूर जरूर देखेंगे, ऐसे ही आगे आगे बढ़िए, जरूर आपको वो और प्रकाश भी मुझे दिखेगा। मैं दोपहर को जब थोड़ा सा ध्यान किया है ना, 5-6 बजे के दरमियान, मैं आपको एक वो भी शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मैंने बाबा जी से और पत्री जी से भी यही सवाल किया कि मैं कब पहुंचूंगी उस जगह पे। तो उन्होंने मुझे एक माता का नाम बताया है, उनको बुलाओ के क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आपने पिछले जन्म में उनके साथ था आपका कुछ तो संबंध, तो इस जन्म में भी आपने वो उनको चुना है, तो आप उनको बुलाओ, एक बार उनको आह्वान करो। सिर्फ इतना ही कहा है मुझे बाबा जी ने और पत्री जी ने, मुझे ये मैसेज दिया है। यस, एक माता का नाम बताया है हाँ उन्होंने।
बहुत बहुत अच्छा सुंदर। अनुभव। अभी बस उतना ही हो जाए, खुद प्रकाश को इधर इस Yes, ग्रुप में बैठे हुए सभी को उसी कार्य के लिए बैठे हैं ना। yes, खुद को शिल्पा मैम, जानना है। आपने देखा है क्या उस प्रकाश को? आप पहुंच गई हो आप क्या? आपको क्या लगता है? होगी चलना है, होगी। ये देखना नहीं हमें कहाँ जाया, कहाँ कहाँ तक हम्म। पहुंचे, ये नहीं हाँ। देख, सिर्फ चलते रहना है, क्योंकि यूनिवर्स में इतना ज्ञान है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बार ये वर्ड्स मैंने बोला है, जीवन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर ये ब्रह्मांड का ज्ञान कभी और खत्म नहीं होगा। इसलिए एक कहाँ मैं पहुंची ये नहीं देखना है, बढ़ते हाँ, जाना है, सीखते जाना है। एक अनुभव और एक है, जब आप हृदय से कहते हो ना, पूरे हार्ट चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो, खुद को पहचानो, ढूंढो, उसके पीछे जाओ। तो मेरे अंदर है ना एक ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती कि पूरी तरह से है ना, आंखों के सामने अंधेरा रहता है और ऐसी बारीक बारीक है ना, ऐसी टिकली टिकली दिखती है, मतलब चांदनी नहीं का तारे कैसे रहते हैं आकाश में। यस। एक अंदर एकदम ऐसा शांत ऐसे स्थिति आती है, और ऐसा लगता है कि जब हम ऐसे कुछ तो ऐसे बुक्स में कहो या कुछ टीवी पे देखते हैं ना, ब्रह्मांड कैसा रहता है, ऐसा भी देवी देवता के हम्म। सीरियल लगते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है। यस, बहुत सुंदर आकाशगंगा को देखते हुए। हाँ, पूरे ऐसे चांदनी चांदनी आते हैं, तारे तारे जैसा आता है अंधेरे में। बहुत ही मस्त फीलिंग आती है वो भी। यस, यस, बहुत सुंदर। थैंक यू ठीक है। शीतल मैम, शेयरिंग हाँ, के लिए थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके, थैंक यू। तो शीतल मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए सत्यजीत बेटा अनम्यूट कीजिए। आत्मविश्वास, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है, मोबाइल का आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। बोलिए। नहीं, शायद हेडफोन लगा है तो हेडफोन निकाल दीजिए बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज ईयरफोन क्लियर आपने नहीं है। लगाए हैं तो निकाल ईयरफोन दीजिए। ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ, उसको डिस्कनेक्ट करो और हाँ। हाँ, अभी बात करिए अब। अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक है। यस, बोलिए। तो मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, तो ये ध्यान करने से मुझे अब कल परसों ही मुझे देखा कि किसने मेरी मजाक किया। तो मुझे पहले उसने मजाक किया था, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। और जब उसने परसों किया तो मुझे कुछ नहीं, गुस्सा बिस्सा कुछ नहीं आया, मैंने शांत था। तो बहुत ऐसा से हुआ या मेरे अंदर से हुआ? बहुत अच्छा बदलाव है आपके अंदर, ऐसे ही रहना है। अभी ध्यान करने के बाद गुस्सा कम हो गया है, ये भी आपको खुद से आपने पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे स्वभाव के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं समझ में आता। तो ये आपको समझ में आया कि मेरे अंदर का गुस्सा कम हो गया है, क्योंकि उसी फ्रेंड के साथ 10 दिन पहले अपने जो भी हुआ था झगड़ा, उस टाइम आपकी स्थिति कैसी थी, और आज हुआ, परसों हुआ, तो उस टाइम आपकी स्थिति कैसी, ये दोनों के बीच के बदलाव को, फर्क को आप जान पाए। तो ये स्थिति आपकी अवेयरनेस की स्थिति है। तो आप समझ पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है, अच्छा या बुरा। इस बात को भी पूरे अवेयरनेस के साथ देखना जरूरी है। वो आपने पहचाना, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू सत्यजीत बेटा, अपना अनुभव साझा करने के लिए। अंजलि मैम, अनम्यूट कीजिए।
कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ यस मैम। यस। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। आत्मवंदन। मेरे अंदर मैं एकदम सच बताना चाहूंगी तो अनंत कुंज से जुड़ने से पहले मैं ध्यान से जुड़ी थी अहम ब्रह्मास्मि में। तो जब से मैं ध्यान से जुड़ी, मुझे शुरू में पहले तो नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत अंतर आया। अब जैसे भी बेटे ने कहा कि क्रोध में बहुत अंतर आया, दूसरों को क्षमा करने की भावना बहुत आ गई। किसी भी चीज के लिए ईश्वर को दोष देना या भाग्य को दोष देना, ये सब मैं अब नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे अब ये पता चल गया है कि किसी के वजह से आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। वो आपके अपने ही कर्म होते हैं, या आपका ही कुछ होता है जो आपको अ, इस जन्म में या जैसा भी रहा हो वैसा आपको अपने ही कारण होता है, तो अपने को बदलना है। और दूसरे की सहन शक्ति पहले से और भी बढ़ गई, दूसरों को क्षमा करने की भावना बढ़ गई। बदले की भावना तो कभी नहीं थी, लेकिन हाँ जो भी थोड़ी बहुत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरों को बड़ी आसानी से क्षमा कर पाती हूँ, और सहन शक्ति भी है। क्रोध बहुत कम हुआ, क्योंकि परिस्थितियों के कारण क्रोध आता था। जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव है कि मतलब जिंदगी समझ लीजिए रोते ही हुई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं किसी को दोष नहीं देती, ईश्वर को तो कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के साथ कभी कुछ बुरा करते ही नहीं है। ये मैं अंदर से फील करती हूँ। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज से अब, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है ईश्वर और गुरु हमेशा मेरे साथ हैं, और मेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता। और मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ, हृदय की गहराइयों से। और वो मैं दिन भर मतलब इसी मोड में रहती हूँ कि बस सब कुछ जो है आपका ही है, बस अपनी शरण में रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और ध्यान साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करूं। कभी कभी ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अक्सर नहीं भी लगता, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मतलब मैंने बताया था मेरी बेटी की शादी भी थी, और फिर घर भी चेंज करना पड़ा, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव मैं ही करने वाली थी, तो काम बहुत और परेशानियां बहुत थी। तो बीच में ध्यान नहीं भी कर पाती थी। लेकिन अनंत कुंज से मैं लगभग रोज ही जुड़ती हूँ, शायद आपने नोटिस किया होगा। तो जी हाँ यस, जरूर आप रोज जुड़ते हाँ हैं, देखते हैं हम। जी। यस। तो कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं भी लगता, कभी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, तकलीफें शरीर में बहुत ज्यादा हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं दोष नहीं देती, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद, मैं तो यही मन से मानती हूँ कि शायद बाबा जी कह रहे हैं इसी जन्म में तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, इसलिए थोड़ी तकलीफें सह लो। बहुत मैं सुंदर। ऐसा मैं अंदर से ही मानती हूँ, और यस मुझे यस, डर नहीं यही लगता। यही तो जैसे चाहिए। अनुभव अनुभव जरूरी नहीं है, आपके जीवन में आपके स्वभाव में क्या बदलाव आया ये महत्वपूर्ण है, और ये आप फील करते हैं। जी, और पहले हाँ। अलग अलग परिस्थितियों में आए बहुत सी चीजों से डर लगता था, अब मेरे अंदर डर खत्म हो गया है परिस्थितियों से भी। जैसे कुछ ऐसी अनदेखी शक्तियां होती जिनसे आपको डर लगता है, मैं उसको शब्दों में नहीं कहूंगी, समझने वाले समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पहले बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता। मुझे लगता है कोई कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। जब तक गुरु जी साथ हैं, बाबा जी साथ हैं, तब तक कुछ भी गलत ना हो सकता है, ना होगा, ना मेरे साथ, ना मेरे परिवार के साथ, ना ही किसी और के साथ। और मैं रोज ध्यान में अपने साथ साथ में पूरे परिवार को, पूरे मतलब संसार को, सभी जीवों को, धरती को, प्रकृति को, सभी के लिए मंगल की कामना करती हूँ, और सभी को अपनी ऊर्जा देती हूँ डेली। वो कहा जाए या नहीं कहा जाए, वो मेरे नियम में हो गया है, तो मैं करती ही हूँ। और हमेशा पॉजिटिविटी बहुत आ गई है। जो निगेटिविटी पहले बहुत ज्यादा थी, वो अब पॉजिटिविटी में बदल गई है। मैं बुरा और नकारात्मक नहीं सोचती, मैं हमेशा अब सकारात्मक ही सोचती हूँ। और ये मानती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो ये सब बहुत बदलाव आए हैं, और इसके लिए मैं मतलब आत्मा की गहराइयों से जितना आभार व्यक्त करूं ईश्वर का, बाबा जी का, गुरुओं का, वो कम ही होगा। और मैं सारे दिन इसी मोड में रहती हूँ कि मैं बस आपकी शरण में हूँ, बस हमेशा ऐसे ही साथ रहिएगा, और सबका कल्याण कीजिएगा, सबका मंगल कीजिएगा। बहुत यही मेरा सुंदर। अनुभव है। धन्यवाद, और बहुत ही मैं सुंदर आपको बतला। बताना चाहती थी, वो जो दो बच्चे जो महाकाली का गर्भ धारण वाला संस्कार आपने कराया था ना, तो मैंने अपनी बहू के मतलब अपनी जेठ की बहू को जोड़ा था, शायद आपको याद हो। यस, याद उनके है। ट्विंस हुए थे, तो उनका नाम युगवेद है। तो उनका 5 तारीख को अन्नप्राशन संस्कार है, तो वो यहाँ आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी अपने साथ उन बच्चों की एक फोटो खिंचाऊं, तो मैं आपको डालूंगी। वो बच्चे अब 6 जरूर महीने के डालें। होने,
जी। जरूर डालें, तो हम ग्रुप में डालेंगे गर्भ संस्कार के भी और अनंत कुंज में, क्योंकि वो जी, दिव्य क्योंकि मास्टर है, तो जरूर डालें। हाँ, मैं तो यस। ऐसा ही मानती हूँ कि वो सब जो भी हुआ वो माँ काली की कृपा थी कि वो सब हो गया, वरना मतलब माँ और बच्चों दोनों को ही बहुत रिस्क था और सब डर रहे थे कि पता नहीं किसी को कुछ हो ना जाए, बच्चे होंगे भी कि नहीं समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं लगातार माँ काली से प्रार्थना करती रही और जब मुझे खबर मिली दोनों ठीक है तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं रोने लगी। और मैंने आपको भी तुरंत फोन मिलाया था, माधवी जी को, और अपनी माँ से बात नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा था उनको भी बताइएगा कि वो मैंने उनको जोड़ा था। शायद उसने एक दो बार ही ध्यान किया था, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो सब जो हुआ माँ काली की, एक बार भी अगर वो ध्यान से जुड़ी तो माँ काली की कृपा उस पर थी और वो सब कुछ अच्छा उन्हीं की वजह से हुआ। तो ये मतलब मेरे अंदर से है, मैं ऊपर से बोलती नहीं हूँ, मैं अंदर से महसूस करती हूँ उसको। यस यस, ओके, ये हमें पता है, मुझे लगता है इस बात को बहुत 7-8 महीने भी हो गए होंगे आपसे जी कॉल जी होके। तो ये जी बहुत बड़ी एक आध बार हम बोलेंगे, इस बात के ऊपर शेयरिंग करेंगे। बहुत सुंदर। और आपने उस स्थिति में बताया था कि वो गारंटी डॉक्टर ने नहीं दी थी बच्चों के लिए, हाँ हाँ, नहीं माँ नहीं, के लिए उन्होंने भी सीरियस था। हाँ, बहुत हम्म। सीरियस कंडीशन बच्चों की थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और यस। बहू को भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। दोनों के लिए लग रहा था कि कोई मतलब ये लोग ठीक से हो जाएं, बच्चे भी हो जाए और बच्चे नहीं होते तो कम से कम माँ तो बच जाए, लेकिन सब सलामत है। मैं तो बस इसे ईश्वर का, गुरुओं का, माँ काली का आशीर्वाद समझती हूँ, मैं अंदर से ये समझती हूँ, कोई कुछ भी समझे। क्योंकि और आप फिर बहुत मेरी बहन ने पॉजिटिव थे, आप बहुत जी पॉजिटिव थे। यस, जी आपको जी, नाम भी आए थे ना, आपने वही रखा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरी छोटी बहन को नाम आए। छोटी बहन। ध्यान में मेरी छोटी बहन को हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा उन बच्चों का नाम लवकुश होगा। यस। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी उनको बोलना कि अगर हो सके तो इन बच्चों का नाम लवकुश रखें, हनुमान जी ने मुझे ध्यान में ऐसा बोला है। यस तो यस मेरी जेठानी ने कहा कि ठीक है, और वैसे तो ये नाम नहीं है, नाम तो युग वेद है, लेकिन तुमको लवकुश बुलाना हो तो तुम लवकुश बुला लेना। यस यस। ये हुआ था। बहुत जी, सुंदर अनुभव है। थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू अंजलि मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अब भारती मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मैं हमेशा कहना चाहती हूँ लेकिन आज कह रही हूँ, थैंक मौका नहीं मिलता। यू। थैंक बहुत प्यारी आवाज है आपकी। थैंक यू। थैंक यू। आदित्य जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा दीदी आपको, भारती दीदी आपको, और सभी सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैंने पिछली बार भी एक प्रश्न जब अवनीमा आई थी उनसे भी पूछा था, फिर उन्होंने अगले दिन मुझे काफी 10-15 मिनट तक समझाया वो चीज को, तो मैं वही प्रश्न फिर से पूछूंगा, क्योंकि उनको भी लगा कि मतलब वो पूरी, शायद पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। कि जैसे हम अभी जो भी व्यवहार कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये सब माया है, माया के अंतर्गत है। जब तक कि इंसान को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो सारा व्यवहार जो है वो माया में है। अ, अब जब हम ध्यान करते हैं या जिसको भी विजन्स आते हैं, उन विजन्स में जो भी उनको दिखते हैं, चाहे वो देव है, चाहे वो एलियन है, चाहे वो किसी भी ग्रह का प्राणी है, तो क्या वो भी माया ही में ही है कि वो माया से परे है? और इसका मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना था कि अ, जब तक हमें ज्ञान या आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वो जो एलियंस या किसी और ग्रह के प्राणी आते हैं, तो क्या वो आत्मज्ञान उनको हो चुका है, तभी वो उस स्टेज में है? तो फिर वो इसीलिए वो सब कर पाते हैं, या वो हमारे ध्यान में आ पाते हैं, या ध्यान में आके हमें कुछ मैसेजेस देते हैं, या जो भी ज्ञान हमें देते हैं, तो क्या उनको आत्मज्ञान हो चुका है तभी वो ये चीज कर पाते हैं, या वो भी लर्निंग स्टेजेस में है? क्योंकि हम जो खुद जितने भी यहाँ मास्टर्स हैं, सबको बेसिक नॉलेज तो है कि हाँ भाई, हम शरीर है, हम ये शरीर है, लेकिन हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। भले ही ये मेरी बाजू है, ये मेरी आंख है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मेरे हाथ हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बेसिक नॉलेज हम सबको है। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो दृढ़ता कैसे, मतलब वो चीज, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मुझे काफी कुछ इसके बारे में ना वो कौतूहल बहुत ज्यादा होता रहता है कि उसको दुनिया कैसी दिखती होगी जब एक बार आपको आत्मज्ञान हो जाए।
और फिर वो अगेन जो जितने भी हमारे ध्यान में अब जैसे काली माँ है या महाअवतार बाबा जी हैं या जितने भी ऋषि मुनि आते हैं, उनका तो हमने नाम सुना है कि हाँ भाई वो आत्मज्ञानी है। लेकिन कुछ एलियंस भी आते हैं, कभी कुछ नागलोक से आते हैं, कभी कोई किसी लोक से आता है। तो क्या वो भी एक तो क्या वो माया में ही है, वो भी मिथ्या है? क्योंकि असलियत जो है वो कहते हैं ना कि जब आत्मज्ञान होता है तभी आपको वो एक असलियत पता लगती है। वो एक वो जो आवरण है हमारा जो आंखों पे है वो हट जाता है। तो हमें हम हमारी हम हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है, क्योंकि शायद फिर हमें पता लगता है कि हाँ ये सारी आत्मा ही है और हम सब पता नहीं खेल ही खेल रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं शिल्पा जी आपका जरूर चाहूंगा कि आप इस पे यस थोड़ा यस, थोड़ा बताएं। आपने आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिया। अ, कुल मिला के एक ही है, आपको जानना है वो भगवान है या नागलोक से आए हैं या एलियन से, जो भी है मास्टर्स है, तो उनको पूरा ज्ञान है क्या, ये हमारा मिथ्य है, यही बोला ना आपने। दो चीजें इसमें हम मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, तो कि क्या वो भी माया के अंतर्गत ही आते हैं, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है कि क्या वो भी आत्मज्ञानी है या वो भी हमारी तरह प्रोसेस में है। नहीं नहीं, वो आत्मज्ञानी है, हमारी तरह प्रोसेस में नहीं है। और हमें भी और भी कुछ सीखना है, जानना है। क्यों आते हैं वो? हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। हाँ? क्योंकि मैंने खुद वो जब एक बुक का ये था, स्वाध्याय था, तब मैं पहली बार एलियंस मुझे कनेक्ट हुए थे। और वो सूर्य ग्रह पे लेकर गए थे, शायद वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उस बुक का नाम। तो ये पहली बार हम उनको देखते हैं तो डर लगता है, फिर वो डराने के लिए नहीं आते, वो ज्ञान देने के लिए आते हैं। करेक्ट करेक्ट। रा रा बुक करके उसका नाम था, रा। तो वो मास्टर कनेक्ट हुए थे, तब मैंने वो अनुभव किया था। वो हमें डराने के लिए नहीं आते हैं, वो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। एक तो ये पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि वो भी जैसे कि ये भाव भी हो सकते हैं, इस हमारे विजन हो या अनुभव बोल सकते हैं हम, उसके बीच के अंदर को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अ, काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ पिंक नजर आया, तो हमें झट से क्या क्लिक होता है कि ये पिंक लोटस है। ये आगे का भाव हमें बनाना नहीं है, वो पूरी तरह से वो दिखना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए, भले ये ना दिखे। फिर अपने अंतरात्मा से वो आवाज आनी चाहिए, हाँ ये लक्ष्मी माँ का लोटस दिखा मुझे, भले ही आपको ना दिखे। फिर बोलते हैं ना, आत्मा की आवाज जो आती है अंदर से, वो आनी चाहिए। तो ये सत्य है। बहुत सारे गलत विजन के पीछे भी भागते हैं मास्टर्स, और सही ज्ञान को नहीं पकड़ पाते। आपने कहा कि वो मास्टर्स भी हमारी तरह सीख रहे हैं कि उनको ज्ञान है? नहीं, उनको ज्ञान है इसलिए तो हमें ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। अभी बाबा जी हो, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स, क्योंकि शंकर महाराज, इनको मैं जानती नहीं थी, वो भी आए ना। मैंने कभी उनको फोटो देखा था, वो आए, पहली बार मैंने उनको मेरे ध्यान में देखा। तो उन्होंने क्या किया इस जीवन में, ये आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ये पुणे में भी उनका है, फिर मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। और ना ही उनका कहीं ना बुक में पढ़ा था, ना कभी वीडियो देखा था। फिर भी वो आके गए कि बता के गए कि ये काम उन्होंने किया है। ये बताने का रीजन क्या है उनका? ऐसा ही हमें कार्य करना है। उनके जीवन में जितना भी उनका जीवन हो, उतने जीवन में उन्होंने वो आध्यात्मिक कार्य कंप्लीट करके गए। और उनके सज्जन संगत में, उनके जो उस टाइम में उनके साथ जो जितने भी मास्टर्स थे, मनुष्य थे, वो मनुष्य से आत्मा के लेवल तक आ गए, आत्मा से परमात्मा तक आ गए। वो ये बदलाव उनके अंदर हुआ है। तो ये हर किसी को करना है, ये सेवा देनी है हर किसी को, आगे आगे जाके पीढ़ी को। अभी हम क्यों बोलते हैं कि गर्भ संस्कार लेना है? आज उस माँ को हम ज्ञान देंगे तो उसके द्वारा वो बच्चे तक जाएगा, और वो ज्ञानी महात्मा, महान आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। तो वो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, बीज पहले से ही
शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तभी वो फल पेड़ अच्छे से आएगा और तभी उसके ऊपर फल फूल अच्छे से आएंगे। वैसे ही है। तो वो हमें बच्चे समझते हैं, हम नादान अनजान है, इसलिए वो मास्टर्स आके हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, उनके पास पूरा ज्ञान है। फिर मिथ्या ये नहीं है, हम ऐसे वहम में पड़ जाते हैं कि ऐसे मास्टर्स भी है कि विजन में अटक जाते हैं। सच विजन या लिखना, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स है कि देखो, एक हमें सपना, एक उदाहरण में हम देखेंगे कि एक सपना रात को हमने देखा है, तो ये सपने में ये मुझे दिखा। तो बहुत सारे मास्टरों का उस सपने में जो दिखता है वो उनका विचार भी होता है, भावनिक विचार स्तर भी, जो दिन भर में उन्होंने मन में जो भी भरा था विचार चक्र के द्वारा, वो भी बिल्कुल चित्र के रूप में स्वप्न के द्वारा प्रकट होते हैं। प्रकट होता है, और बिल्कुल। वो कभी उन्होंने देखा भी नहीं है, तो वो रियलिटी जो भी है ज्ञान की मास्टर स्वप्नों के द्वारा भी दिखाते हैं। तो इन दोनों का अंतर हमें समझना चाहिए। और क्या आपने क्वेश्चन किया था? कि जो अभी हम लोग जो माया में है, तो वो जो विजन्स, एक तो हो गया कि जो आपने स्वप्न की बात करी, लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो आपको एक्चुअल में वो जैसे अष्टावक्र है या कोई मुनि आपके पास आता है, तो वो आपको एहसास होता है कि हाँ वो है, मतलब आपको आइडेंटिटी पता लग जाती है, चाहे वो यस। भगवान शंकर है या भगवान राम है। तो क्या वो भी माया में है, वो ही दिखते हैं कि वो माया, मतलब वहां पे माया नहीं होती है? नहीं नहीं, वहां पे माया नहीं, वो माया शब्द परे हो गए। हम हम अभी माया में है, पूरी तरह से हमने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, हम बुद्ध नहीं बने हैं। तो अभी भी कितने भी, अभी बाकी का छोड़ दीजिए, खुद का मैं मेरा उदाहरण देती हूँ। हाँ, मुझे मास्टर्स दिखते हैं, चैनलिंग होता है, बाबा जी के द्वारा ज्ञान को मैं दे रही हूँ, जितना मेरे से होता है मैं 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं इस सभी मोह से छूटी हूँ क्या? नहीं। मैं भी कहा मोह में अटकी हूँ बच्चों के, बाकी सबको छोड़ दिया है मैंने। फिर अभी भी मुझे प्रयास करना है, अभी भी। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाए तो मैं पूरी तरह से और भी ध्यान मार्ग में आगे बढ़ूंगी। तो ये भी एक माया है, मैं इसमें अटक गई हूँ। तो पूरी तरह से हम भौतिक शरीर में है तब तक नहीं छोड़ पाते हैं, थोड़ा रहता है। 100% नहीं होगा, फिर हमें प्रयास तो करना है, ये पहली बात है। 90% तो बनना है हमें। और वो मास्टर्स तो माया में नहीं रहते, वो तो परे हो गए, वो आते हैं हमें हमारा मार्ग दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आते हैं। वो महाअवतार बाबा जी हो या माता जी हो, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, वो सब परे है। वो किसके, हर एक मास्टर के पास आते हैं क्या? नहीं। जो चुने गए हैं, जो दे बांट पाते हैं, उनको देते हैं वो, उनके द्वारा बाकी के लोगों को, उसमें से भी वो सिलेक्ट होते, फिर वो आगे दूसरे लोगों को देते। तो उनकी माया किसमें है? नहीं है माया, उनको तो ये है कि हर एक आत्मा को उन्नति प्राप्त हो, यही उनका एक उद्देश्य है। मुझे ऐसा लगता है। आपको और कुछ बोलना है तो बोल सकते। समझ गया, मैं समझ गया। अब ये चीज बताओ कि जब क्या यही रीजन है कि हमें आंखें बंद करनी पड़ती है तब जाके हमें वो विजन्स आते हैं? खुली आंख से इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये माया है? यस यस। ये भौतिक तो मोह माया है ना। अभी मैं आंखें खुले रख के, मैं अभी चाहूँ चैनलिंग करूँ तो होता नहीं है, ऐसा नहीं है। मास्टर अभी भी है, कनेक्ट है, तभी तो मैं आपके आंसर का जवाब दे पा रही हूँ। वो मुझे फील करा के देते हूँ, तभी मैं बोल पा रही हूँ। फिर भी ज्यादा डीप में जाना है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। हाँ, ये प्रैक्टिस से होता है कि आंखें खोल कर भी हम कुछ बता सकते हैं, फिर 100% नहीं बता सकते। इस दुनिया से हम जो भौतिक आंखें आंखें बंद करेंगे, तभी हमारा थर्ड आई ओपन होगा, तभी हम वो देख पाएंगे और वो ज्ञान को महसूस कर पाएंगे। ऐसा भी है कि मास्टर्स पिक्चर दिखता है, उसके द्वारा बोला जाता है। उदाहरणार्थ मैं बोलूंगी कि काली माँ दिखी, मैं बोलती हूँ कि काली माँ दिखी, जैसे कि भगवान के मंदिर की सीढ़ी के ऊपर बैठी है, लाल कलर की, रेड कलर की साड़ी पहनी, ये मुझे दिखा पिक्चर। उसके आगे का जो ज्ञान बताती हूँ मैं, उन्होंने किस वजह से इस पृथ्वी तो पर जन्म लिया है।
दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए। वो दुष्टता, वो कटुता कहाँ है? हमारे अंदर है, अंदर तो ही है। उसका नाश हमें करना है। ये जो ज्ञान होता है वो कभी कभी साउंड आता है, कभी कभी फीलिंग्स अंदर से आती है, वो महसूस होता है कि हाँ ये बोलना है, ये बोलना है, ये ऐसा होता है। ये चैनलिंग का, मुझे लगा आपके मन में ये भी सवाल है करके मैंने क्लियर कर दिया। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना इम्पोर्टेंट काम करने के बावजूद भी, हालांकि आपको कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है ये सारी चीजें करने की, लेकिन फिर भी आप ये चीजें करती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जैसे लोगों को, जिनके शायद कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सबके आंसर देना मुझे लगता है ये आप में एक अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी सबके जो प्रश्न जब सुनते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर्स उनसे भी निकल ही आते हैं, तो इसीलिए सभी मास्टर्स का ग्रेटिट्यूड, सभी को थैंक थैंक यू। पर आज का हमारा जैसे कि ये फीलिंग्स भी बाबा जी के द्वारा ही पिछले हफ्ते या पिछले मंथ में बोला गया था कि आपके अंदर क्या चेंजेस हुए। ये तो आपका सवाल था, वो कंप्लीट हो गया। मुझे पता नहीं कितना आंसर आपको सही से मिला है, नहीं नहीं, पता नहीं मुझे। मेरे को कुछ क्लैरिटी मिली, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें होती हैं जो एक ही बारी में शायद आप पूरा नहीं पी पाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा 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 पीते हैं, तो उससे उसका संतुष्टि भी आती है। एक ही बार मैंने कहा ना कि वो ज्ञान, कुछ चीजें तो हैं वो हैं हमारे में, लेकिन जब एक्चुअल में वो सिचुएशन होती है ना, उस टाइम पे आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं तब पता लगता है कि कितना कितना पिया हुआ है हमने। Yes, yes. तो वो अभी ये उदाहरण पर हम देख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि रावण भगवान का, तो मैं तो बचपन से सुनते आ रही, अरे रावण तो दुष्ट थे, सीता मैया को भगा कर लेकर गए तो बहुत अत्याचार किया था उनके ऊपर। ये हमने स्टोरी सुनी हमारे बड़ों से, और यही हमारे दिमाग में, मन में बैठ गई। और हमने सीरियल भी वैसे ही देखे, रामायण में जो भी स्टोरी करेक्ट। दिखाई गई। हाँ, तो फिर इस वक्त में अभी 2025 में क्या दिखाया मास्टर्स ने कि रावण भगवान ऐसे नहीं थे। वो भी कौन बताते हैं? माँ सीता आके खुद बताती। अब बताती है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? तो ये सब ज्ञान है, ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान है। ये मिथ्या माया नहीं, वो मास्टर की माया में तो हम अटक गए हैं। माया में से तो हमें खुद को छुड़ाना है। और ये बॉडी छूट जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा तो माया से हम छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट क्षण में हम जब श्वास को त्याग देते हैं, उस क्षण में हमारी स्थिति कौन सी है, हम किस चीज में, वस्तु में, मोह माया में, रिश्ते में, किस में अटकते हैं, लास्ट हमारा विचार क्या होता है उस ऊपर डिपेंड रहता है हमारा नेक्स्ट जन्म। तो ये वो, चीज मैं, यस बोलिए। इस चीज में मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा कि दिन में ना कभी कभार मैं ऐसे बीच में जरूर अपने को टेस्ट करता हूँ कि इस टाइम पे अगर प्राण छूट गए तो मेरा मन कहाँ पे है, तो मैं कहीं पे अटका हूँ कि मैं फ्री हो सकता हूँ। तो बीच बीच में ना ये चीज मैं अपने आप को जरूर टेस्ट करता हूँ कि कहीं पे कुछ भी कर रहा हूँ, बीच में मैं अपने आप से बोलूंगा कि अगर मैं इस टाइम प्राण छोड़ दूं तो कहीं अटके तो नहीं है, पैसे में तो नहीं है, किसी दोस्त के पास तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, मन में कुछ तो नहीं है। तो वो चीज एक कोशिश करता हूँ मैं कि अगर कुछ है तो उसी टाइम काटने की, कि अगर इस टाइम प्राण पखेरु गए तो कहीं अटकना नहीं है। यस, प्राण कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये हमें पता नहीं, किसी को कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पता किसी को नहीं। नहीं पता है। फिर जब जाना है ना, तब हमें उस राम को याद करना है, उस शिव को याद करना है, क्योंकि हमारे अंदर के आत्मा राम से हमें कनेक्ट रहना है हमेशा, हर वक्त। वो सुख हो दुख हो, मनुष्य क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ भी दुख संकट आता है तभी वो भगवान का, मराठी में बोलते हैं ना, भगवान का धावा करते हैं, यानी नाम स्मरण करते हैं जब उसके ऊपर संकट आता है। और जब उसके घर में खुशहाली आनंद होता है तब उसका ध्यान भगवान की ओर नहीं जाता। इसलिए भगवान हमारे जीवन में संकट लाते हैं, क्योंकि अरे याद कर तू, मैं भी हूँ, मेरे वजह से तू है, तेरे वजह से मैं हूँ, याद कर मुझे। इसीलिए वो हमें छोटे मोटे संकट देते रहते, परीक्षा लेते रहते। यस। मैंने मैंने शुरुआत मंत्र जाप से की, करीबन पिछले कुछ सालों से मैं मंत्र जाप में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था।
तो ध्यान हालांकि मैंने सुना था लेकिन कभी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। माता पिता जब मैं छोटा था तो माता पिता को ध्यान करते हुए देखता था, तो इसलिए मैं हमेशा ध्यान को बड़े ही रिस्पेक्ट से देखता था। बट कभी खुद इच्छा नहीं होती थी, बट हाँ नाम स्मरण जो है वो मैं करता था। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को वो अहम ब्रह्मास्मि के वीडियोस यूट्यूब पे आने लगे। तो वहां से मैंने देखा कि वो लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने। तो वहां से वो चीज इंक्विजिटिवनेस जागी कि लोगों को ऐसे ऐसे विजन्स आते हैं ध्यान करके, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो इंसान को तो ध्यान ही करना चाहिए, बाकी सब क्यों कर रहे हैं हम। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ध्यान करना चाहिए। तो वो अहम ब्रह्मास्मि में जो है माधवी जी, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया, तो वहां पे मैंने ध्यान उनके साथ मतलब टीम के साथ करना शुरू किया। तो उस टाइम पे पहले दिन ही शायद दूसरे दिन अवनिमा का ध्यान का सेशन था। तो वो जब बहुत ही मतलब वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ध्यान लेके जाती हैं, तो वहाँ का मुझे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मैं नहीं कहूँगा कि विजन्स थे, बट हाँ वो एक अजीब वो शांति का एहसास हुआ। जो मन बिल्कुल ही शांत हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। मैं अभी तक क्यों नहीं कर रहा था ये। और जो मुझे मंत्र जाप में पहले मजा आता था वो फिर नहीं आने लगा, क्योंकि आदत मेरी थी, मैं सुबह शाम उठते बैठते अंदर कुछ भी, चाहे जैसा अच्छा विचार बुरा विचार गंदा विचार आ रहा, मैं फिर भी मंत्र जाप करता था। तो वो मैंने हैबिट बनाई थी जानबूझ के। बट फिर जब मैं ध्यान में आया तो मैंने सोचा कि यार ये शायद आदत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो हर किसी चीज से फ्री होना है, तो शायद ये भी एक बंधन है। तो हो सकता है मुझे इससे भी ध्यान में आके सीखना है कि इसी में ना अटका रहूं। तो फिर मैंने अपने मन को जब कभी होता था, मैं कहा, कोई बात नहीं, शांत होके फिर मैं ध्यान में बैठता था। तो फिर जब आपका ग्रुप शुरू हुआ तो अवनी माँ ने उसका लिंक भेजा, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। बस फिर तब से रेगुलरली मैं आपका ही ज्वाइन कर रहा हूँ। काफी सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए, जो जो आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस जनरली जो होते हैं, मे बी वो ध्यान करने के टाइम नहीं होते, बट उसके पहले या उसके बाद में मेरे साथ होते हैं। जैसे इन जनरल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे कभी ऐसा होता था कि 3 बजे ही आंख खुलती है। फिर मैं थोड़ी देर ध्यान करता था, फिर मैं सोचता यार नहीं सोना भी है, क्योंकि फिर कल सुबह ऑफिस में अगर नींद आ गई तो फिर काम नहीं ठीक होगा। तो फिर मैं वो योग निद्रा टाइप करता था कि मन में लेटा भी हूँ लेकिन मन जागा हुआ है। तो मन में फिर वो सांसों को देखता था। तो वैसी प्रैक्टिसेस जो है वो मैं फिर करता था। फिर बीच में ऐसा टाइम आया कि अपने आप ही सुबह आँख खुलने लगी। फिर शाम को जो है बीच में ऐसा टाइम भी आया कि मन नहीं लग रहा है। पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था 2-4 दिन जो ध्यान करने के टाइम। तो मुझे लगा कि अंदर से ये भी लग रहा था कि शायद कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो जो मुझे बस थोड़ा मुझे स्टिक करना है इस चीज़ के साथ। तो वो हो गया। उसके बाद फिर वो 3-4 दिन ही रहा, वो बहुत ज़्यादा पेन था। पीछे यहाँ पे सर के जहाँ वो छोटा दिमाग जहाँ बोलते हैं, ग्रे मैटर जहाँ होता है। फिर यूजुअली मुझे सपनों के द्वारा ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो एक बारी आउट ऑफ वो बॉडी का एक्सपीरियंस भी हुआ, बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ, लेकिन हुआ। वो मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था कि वो चीज हो जाए, बट वो हो नहीं रही थी। एक दिन सुबह ध्यान में बैठा और 10 मिनट में कुछ देखने लगा, मतलब जैसे कुछ कहीं पे कॉलेज में हूँ, तो वहां से किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं किसी गहरी खाई में गिर गया। और गहरी खाई जो है वो, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मतलब जैसे हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। वो करने के बाद फिर कुछ ऐसा आया जहाँ पे वो कानों में बहुत सारी आवाजें जैसे गूंज रही थी, जैसे वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके बातें हो रही थी। तो वो थोड़ी देर 2-3 सेकंड वो चला, उसके बाद फिर सब शांत हो गया और मैं अपने आप को फिर देख रहा हूँ। तो कंफर्म करने के लिए मैं ही हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ। तो फिर मैंने जब हाथ हिलाया तो मैं देखा हाँ ये मेरा ही हाथ है जो हिल रहा है। तो वो 5-10 सेकंड हुआ तो और फिर आँख खुल गई। तो वो बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस था। ऐसे ही कुछ सपने आए जिसमें
जिसमें फिर मैंने माधवी जी से पूछा तो उन्होंने मुझे मैसेज मतलब उनका बताया कि काफी लगातार 5-6 दिन मैंने छुट्टी लेके ऑफिस से वो पूरा पूरा दिन मैं 2-2 3-3 4-4 घंटा ध्यान करने की कोशिश करता था। तो वो उन्होंने मुझे फिर मैसेज सपने जब आते थे वो सपने फिर मैं उनको बोलता था तो वो फिर मेरे को बताते थे कि हाँ आजकल आप बहुत ज्यादा शायद ध्यान करने लगे हैं तो उसका ये मैसेज है उसमें ये मैसेज है अब मेहनत की है तो कुछ उसका फल भी मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है ज्यादा फल मिले। तो फिर अब हर वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही छुट्टी लेके तो ये सब नहीं हो सकता बट जितना पॉसिबल होता था मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपको बताया कि वो घर का काम चल रहा था तो अभी अभी लास्ट वीक ही मैंने शिफ्ट किया है तो अब थोड़ा सा फ्री आराम है तो इसलिए अब मैं फिर से ध्यान में आने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे पहले करता था रेगुलरली। ध्यान तो डेली करता हूँ बट वही होता है कि किसी दिन मन लगा के जैसे अभी दीदी एक बोल रही थी कि कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है तो जबरदस्ती बैठना है। वो कहते हैं ना पगार मिलेगी आप बैठो जो मालिक आपको बैठा रहा है तो पगार मिलेगी ही मिलेगी। तो यस यस वैसे चीजें सोच समझ के अपने आप को समझा के बुझा के कुछ भी करके बस बैठना है। आई थिंक बहुत ज्यादा बोल दिया आज मैंने। कोई बात नहीं। आज तो बाबा जी ने सबको बोलने के लिए कहा है, ओपन होने के लिए कहा है। बहुत सुंदर। थैंक यू। या थैंक यू थैंक यू शेयरिंग के लिए आदित्य जी आदित्य अपना सर। अनुभव शेयर करने के लिए। अंजलि मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए। अंजलि मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, मैं एक बात पूछना चाहती थी, 2-3 बातें कहना चाहती थी। एक तो ये पूछना चाहती थी, आपने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि सबका एक्सपीरियंस, उनके क्या अनुभव हुए वो तुम पूछो। तो ऐसा बाबा जी की ओर से आदेश हुआ? आपने अभी यस बताया। लोगों को लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, देने की भी होनी चाहिए। अच्छा। और ये किसको सिखाना है? हमें ही सिखाना है, सबको मिलकर सीखना है। मैं भी म- उसमें आती हूँ तो इसलिए मैंने हाँ, भी मेरा विजन शेयर किया ना अभी आदित्य सर जी को जी कि जी। कैसे मैं मुझे चैनलिंग होता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि अरे कैसे दिखता है या सुनते हैं या लिखा हुआ होता है। तो मैंने भी शेयर किया क्योंकि हर एक को जानने का जैसे कि इच्छा होती है उनका, उस जैसे कि अंदर से उम्मीद रहती है कि क्या कैसे करते हैं। तो हमें बताने से, किसी को ज्ञान बांटने से हमारा खाली नहीं होता। जो भी पात्र बाबा जी ने दिया है मैं बांटूंगी, मेरे पास क्या है आपको दूंगी, बताऊंगी तो मेरा खाली नहीं होगा। बाबा जी और भी उसमें नया डालेंगे। तो वैसे ही आप भी बांटो तभी आपके पास और भी आएगा। यस। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। मुझे लगा कि मैं और और कामों में फंसी रहती हूँ, नहीं टाइम निकाल पाती, लेकिन इस समय मैं ध्यान करती थी। मैंने कहा आज का ध्यान का समय छूट गया, आज ध्यान नहीं हो पाया। फिर जब आपने कहा बाबा जी ने ऐसा कहा है कि सबका अनुभव तो मैंने कहा चलो, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। ध्यान छूटा तो क्या हुआ, लेकिन बाबा जी इससे कनेक्ट तो है हम, क्योंकि बाबा जी ने ही तो पूछने को कहा है। तो मतलब ये उनकी ओर से ही आदेश है, तो हम कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरा। ये बात मेरे मन में आई तो मुझे खुशी नुकसान हुई। तो कहीं नहीं। देखो हर एक आप अपना अनुभव शेयरिंग कर रहे हैं तो उस शेयरिंग में भी एक ऊर्जा रहती है। तो वो मैं आपको भी मिल रही है, आप बता हाँ, रहे हैं तो आपका सभी को मिल रहा है, सभी का आपको मिल रहा है। तो हम सभी उसी ऊर्जा में हैं। जब मैं दो ये ग्रुप स्टार्ट होता है तभी मास्टर्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। हाँ, ध्यान करना है हमारा रेगुलर है फिर भी। जैसे कि रोज मैं आपको ABCD वही 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 बार बार पढ़ाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो नया कुछ तो लाना है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि आज शेयरिंग लेना है। यस। हाँ, मैं तो एक नया दिन कुछ बातें तो करना चाहती थी। करेंगे। तो आपसे एक बताना चाहती थी, तो आदित्य जी की बात के उत्तर में मैं भी 2 बातें कहना चाहती थी। एक तो मैं बताना चाहती थी, उसमें मैं भूल गई। मैं अब किसी को जैसे कोई मेरे कारण हर्ट हुआ, या कोई हर्ट हुआ और वो मेरा अपना कोई है, तो मैं उसे जैसे मेरी बेटी को, जैसे किसी के साथ कुछ हुआ, तो आपस में जैसे संबंध थोड़े लगा कि खराब हो रहे, तो मैं उससे कहती हूँ, या मैं खुद तो जैसा सोचती हूँ, मैं खुद को उसकी जगह रख के देखती हूँ, और मैं उससे भी कहती हूँ कि उसकी जगह खुद को रख कर देखो। तो तुम अगर उसकी जगह होती तो तुमको कैसा लगता, या तुम क्या फील करती?
तो कहती हाँ मम्मी अगर ऐसा होता तो शायद हमें भी बुरा लगता। तो मेरा मतलब ये पहले नहीं था, ये अब जब से ध्यान में आई हूँ ये होने लगा है कि आप जिसके साथ भी कुछ आप गलत अगर कर रहे हो या सोच रहे हो, तो एक बार उसके अगर उसने कुछ रिएक्ट किया, दुखी हुआ, वो गुस्सा हुआ या कुछ उसने किया, तो आप एक बार उसकी जगह खुद को रखो, सोचो ये मेरे साथ हुआ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती। तब आप उसको क्षमा करने में ज्यादा आसानी होती है या उसको समझने में आसानी होती है। तो ये भाव भी आया है ध्यान में आने के बाद। और Yes. आदित्य जी जो बातें कह रहे थे वो इस टाइप के प्रश्न मेरे दिमाग में भी बहुत उठते रहते हैं, लेकिन वो उत्तर मैं खुद ही खोजने की कोशिश करती हूँ। और जब इन्होंने कहा तो एलियंस वगैरह की बात, तो रा की बात, तो वो एक्चुअली सूर्य ग्रह के निवासी है रा। नीलम अरोड़ा जी ने एक बार चैनलिंग के थ्रू पूरा करवाया था, और वो इतना जबरदस्त ध्यान था नीलम जी को, तो मतलब वो एलियंस आकर, वहां के लोग तो Yes, आकर yes. मतलब दूसरे लोग जो ब्लैक एनर्जीज जिनको बोलते हैं ना, डार्क एनर्जीज, वो आके उनको बहुत परेशान करते थे कि ये स्वाध्याय बंद कर दो नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो वो बहुत डरी भी रहती थी, बोली नहीं लेकिन मैं ये नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ये अंदर से हुआ है कि ये ज्ञान मुझे लोगों को देना है। तो वो चैनलिंग के थ्रू रा का दे रही थी हमें, और इतना ध्यान जबरदस्त था कि मैं एक दिन तो ध्यान लगते लगते मैं जैसे चेयर से इतनी तेज झटका लगा कि मैं लगा नीचे गिर जाऊंगी। मैं आधी नीचे गिर भी गई, मैंने बताया। और मुझे 2-3 विजन्स आए, तो वो शायद कोई बुक्स हैं जो मेरे द्वारा लिखी जानी है। ये बाद में मैंने जब उन लोगों को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सर्च किया, बोले हाँ ऐसी तो कोई बुक नहीं है, और उसमें राइटर की जगह मैं नाम नहीं पढ़ पाई। तो मैंने बताया मैंने आज ऐसा ऐसा देखा, तो उन्होंने बताया नहीं हाँ ये ऐसी कोई बुक्स नहीं है, ये शायद आपके द्वारा लिखी जानी है, तो ये आपको आया है। तो मतलब बता रही हूँ वो ध्यान, तो वो रात के लोग, वो उस प्लेनेट के जितने लोग हैं उनका कोई एक अलग अलग नाम नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी ही रा के नाम से जानी जाती है। इतना मतलब वो इतना वननेस में आ चुके हैं कि उनका किसी का कोई अलग अस्तित्व नहीं, वो सभी राही कहलाते हैं, पूरी कम्युनिटी। और वो सब सूर्य में रहते हैं। और वैसे नजर से देखा जाए तो कोई कैसे मान सकता है कि सूर्य में कोई रहता भी होगा, लेकिन नहीं, वो सूर्य के निवासी हैं, सूर्य ग्रह के। Yes, yes. तो Yes. अभी अब बात बात ये मेरा सबसे बड़ा मैंने नीलिमा मैम का ही बोल रही हूँ, उनका ही स्वाध्याय चालू था पीएमसी महाराष्ट्र में, और वो बीच में पता नहीं बंद हो गए। ये मेरा बहुत सुंदर विजन था कि मैं भी अरे ये मैं कहाँ आ गई, सूर्य पे। सूर्य तो हमें इतने दूर से भी इतना गर्मी लगता है, तो सूर्य पे कैसे खड़ी हूँ। और मेरे बाजू में जो खड़े थे, तो मैंने सिर्फ उनको कमर तक देखा था। और जब पूरा मैंने देखा, तो इससे पहले भी एलियंस कनेक्ट हुए थे, वो जैसे कि नॉर्मल सभी हम देखते हैं उस टाइप के थे। और ये जो जो मेन थे मेन, उनके सबके ऊपर उनको मैंने देखा था, तो उनका थोड़ा सा अलग था। तो मुझे नीलिमा मैम ने भी बोला था, शायद मुझे याद है, सच याद है, कि आप डरे नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जरा भी डरी नहीं था, और बहुत ऊर्जा, वही मैं बताना चाह रही थी हाँ, वो सर जी को। तो हम लोग यस। इस धरती पर रहते हैं तो हम भौतिक रूप में रहते हैं, मतलब अर्थ से जुड़े हैं, लेकिन उनका शरीर इस तरह स्थूल बना हुआ नहीं है, वो प्रकाश शरीर में रहते हैं वो लोग। यस, और यस। प्रकाश शरीर में वही ध्यान की बहुत ऊंची स्थिति में, चेतना की बहुत ऊंची स्थिति में जो पहुंच जाते हैं, इसलिए वो सूर्य में रह सकते हैं। हम अपने शरीर के हिसाब से सोचते हैं कि कोई सूर्य में कैसे रह सकता है, तो हम इस ढंग से देखते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। और एक बात उन्होंने जैसे, वो बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि हम जब मर रहे होंगे तो हमारा ध्यान कहाँ अटका होगा। तो इसके लिए अगर आप सिर्फ एक बार सोचते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जो ध्यानी के साथ होगा अच्छा। क्योंकि जब आप रोज ऐसा सोचेंगे, जैसे मैं रोज अपनी प्रार्थना में रखती हूँ कि ईश्वर, मृत्यु सभी को आनी है तो वो सबकी आएगी, लेकिन जितने भी लोग हैं वो मतलब ईश्वर की के ध्यान नाम का सिमरन करते हुए मन बुद्धि आत्मा शरीर से पूरी तरह उनमें लीन होते हुए, उनका ध्यान करते हुए सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करें, और मृत्यु उपरांत ईश्वर पर ब्रह्म में ही लीन हो जाए। जब आप हमेशा मन में ऐसा विचार रखेंगे, सोचेंगे, ध्यान करेंगे, तो जब आप मर रहे होंगे ना, उस समय आपको जैसे एक प्रैक्टिस हो जाती है ना, एक आपके दिमाग को ही प्रैक्टिस आती है कि नहीं, हमें ऐसा ही सोचना ही है, दिमाग में ये सोच बना लेनी है। तब आप जब नहीं, इस अंजलि मैम, मैं यहाँ थोड़ा सा सॉरी रोकना चाहूंगी आपको। जी प्रैक्टिस, बहुत सारे मास्टर्स प्रैक्टिस करते हैं सालों सालों तक, फिर वो प्रैक्टिस भी उस टाइम में बहुत सारे लोगों को मन में पॉइंट सा डर पैदा करता है, तो वो छूट नहीं, जाता है मैम। वो जी प्रैक्टिस नहीं है, हम अंतर आत्मा से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी हाँ स्थिति हो, जैसे कि हम जैसे ठोकर खाने पे कोई हमें बोलता नहीं प्रैक्टिस करो माँ बोलने की, फिर हमें ठोकर लगने पर
हम अंदर से माँ करके आवाज हमारे आती, तो वो माँ कौन है? ये तो हमारी भौतिक माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमारी असली माँ कौन? वो ऊपर परमात्मा परम चेतना बैठे है। तो वो हर एक ठोकर के टाइम उस चेतना को याद करना है। प्रैक्टिस सिर्फ एक आदत हाँ लगने मैं के लिए होती है। जैसे कि श्वास को देखो, ये प्रैक्टिस है। फिर एक बार श्वास के साथ अंदर जाना है और अंदर ही रहना है। ये अनुभव ये है, अनुभूति आनी चाहिए ये। हाँ, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर हर वक्त प्रैक्टिस में भी नहीं ये करना है, वो प्रैक्टिस भी कई कई बार छूट जाता है। नहीं, यस। मेरा ये कहना था कि जब तक आप अंदर से फील नहीं करेंगे, मैं तो प्रार्थना में भी यही कहती हूँ कि ईश्वर ऐसी कृपा कीजिएगा जब अंत समय हो, तो मैं उनसे यस। प्रार्थना करती हूँ ये कि मेरा ध्यान आप, क्योंकि ये सब मोह माया है, मैं इसमें अटकी नहीं रहना चाहती, मेरा लोभ मोह सब छुड़ा दीजिएगा। ये मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से और गुरुओं से कि ऐसी कृपा मुझ पर कीजिएगा। तो फिर आप जब प्रैक्टिस से, मेरा मतलब शायद मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, मेरा मतलब ये था कि मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे कि ऐसा ही हो और ऐसी कृपा कीजिएगा। तो मैं लगता है प्रार्थना तो वो जरूर सुनते हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे गुरु हो, क्योंकि आपको सरेंडर मोड में रहना है और मैं पूरी तरह से शरणागति हूँ सबके। तो मतलब मैं भी अभी गई तो नहीं हूँ, मेरा भी अंतिम क्षण तो अभी नहीं आया, पता नहीं अंतिम क्षण में मेरे दिमाग में क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हम ऐसा जब सोचते रहते हैं अंदर से और सरेंडर मोड में रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद प्रभु जब देखेंगे कि जो इतना मानती है तो चलो कुछ तो कृपा करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं, सोचती हूँ। आपने गलत गलत वर्ड्स कुछ नहीं बोला। हर एक व्यक्ति अपने अपने वे से सोचता है, उसमें गलत कुछ नहीं। ये भी मैंने बीच में बोला, ये भी पता नहीं आया, अंदर से जवाब देना चाहिए, जो सही है उसको राइट करना चाहिए, इसलिए मैंने बोल आप दिया। यस, मैं यस। के समझाने से ही हम समझ सकते हैं, और गुरु आपको बताते हैं, आप हमें बताती हैं, तो हमारे लिए तो आप भी गुरु ही हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान देता है वो गुरु, हमारी नजर में तो जो भी ज्ञान देता है वो गुरु गुरु शब्द बहुत, ये शब्द बहुत बड़ा है, महान है। उस सब लेवल तक मैं नहीं पहुंचू। मैं अभी शिष्य हूँ, सीख रही हूँ बाबा जी के चरणों में बैठ के, इतना ही मैं बोलूँ। मैं सिर्फ मेरा काम कर रही हूँ, जो बाबा जी ने दिया है वो आखिरी सांस तक मुझे करना है, इतना ही मुझे पता है। गुरु वगैरह में कुछ भी नहीं हूँ, आप जैसी हूँ। यस, एक यस। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। और उस सोसाइटी में मेरे यहाँ के जनरल मैनेजर ने मुझे कहा, अचानक से मेडिटेशन बात उठी तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ ध्यान सिखाना है। तो मैंने कहा शायद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी इस जगह पर, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद बाबा जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि मुझे लोगों को ध्यान सिखाना है। मेरे दिमाग में तुरंत आया, मैंने उनसे कह भी दिया, लगता है मुझे यहाँ इसीलिए भेजा ही गया है। यस, तो यस। मैंने कुछ गलत कहा हो तो बाबा जी भी मुझे क्षमा करें, और आप लोग भी मुझे कहिएगा, आदित्य जी से भी कहूंगी अगर मुझे मैंने कुछ गलत कहा है तो सॉरी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद अंजलि। धन्यवाद अंजलि। यस। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। छोटी छोटी आत्मवंदन मी कॅमेरा ऑन करायला काही प्रॉब्लेम नाही, पण मला बोलताना जरा कम्फर्टेबल होणार नाही. आम्हाला आवडेल तुम्हाला बोलताना बघायला. हिंदी में बोलिए क्योंकि बाकी सभी को समझ में आए। हा, आज ना मी ग्रुप मध्ये जेव्हा जॉईन झाले, जेव्हा कॅमेरा ऑन केला ना, भरपूर व्हायब्रेशन होत्या. हिंदी में बोलना है आपको, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं मराठी में ही। उनको समझ में नहीं आता। मैंने जब कैमरा ऑन किया तो बहुत वाइब्रेशन थे, और अभी भी है, और बहुत बहुत, और मैं ध्यान में गई, और मैं आज सोच रही थी कि क्या बोलना है. तो म्हणजे तर मला असं ध्यानामध्ये आलेलं आता कि इस पड़ाव तक बाबा जी ने लाया है और आगे योगिनी माता जी लेके जाएगी. अनंत आत्मा और अनंत कार्य के बाद अनंत पुण्य मिलने जा रहा है मास्टर्स. मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. यह ग्रुप आत्म कल्याण के हेतु बनाया गया है. यह ग्रुप आत्मदर्शिका है. यह ग्रुप आत्म अध्ययन का है. आत्म जागृती की ओर एक कदम, असं आता आलेलं. आणि म्हणजे मला नाही सांगता येणार की खूपच माझ्यामध्ये पण खूप बदल झाले, आणि असं नाही सांगता येणार, असं म्हणजे भरपूर खूप चांगल्या गोष्टी होत आहेत. आणि जे
म्हणजे या 4 महिन्यामध्ये म्हणजे मी 2 वर्ष झाले ध्यान करते, पण या 4 महिन्यामध्ये खूपच सुंदर माझ्यामध्ये बदल झालेले आहेत आणि ऊर्जा पण भरपूर असं म्हणजे हा ग्रुप जर हे झाला ना की ती ऊर्जा बरोबर कनेक्ट होते. आता पण जसं मी कॅमेरा ऑन केला इतके भरपूर व्हायब्रेशन होते की खूपच. आणि जेव्हा मी पहिले असं करायचे की प्रत्येक गोष्ट असं प्रॉब्लेम समजायचे, पण आता मला प्रॉब्लेम नाही वाटत. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आयुष्यामध्ये चॅलेंज वाटते की हा खूप छान आहे, असं म्हणजे मनातून वाटतं की खूप छान आहे की हे आपल्याला करायला भेटायले किंवा हे करायला पाहिजे, असं एक मनातून असं वाटतं. असं पहिले वाटायचं ना की नाही अरे हे आले आपल्याला हे करावंच लागल, असं तसं नाही वाटत आता. असं वाटतं की खूप म्हणजे मधून असं वाटतं की चॅलेंज एक आपण ते करू शकतो किंवा ते आपल्याला करण्यासाठीच आपण ते म्हणजे माध्यम आहेत वगैरे, असं मला नाही सांगता येत पण ते. Yes, बहुत सुंदर। सभी को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भारती मैम हिंदी में आप एक बार बोलिए। राजश्री मैम को ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद 4 महीने से वो अटेंड कर रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदल हुए हैं। राजश्री मैम राइट है ना? यस। इवन पहले उनको उनके सामने आने वाली हर एक परिस्थिति एक प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन अभी वो उसको चुनौती के तौर पे ले रही है और वो हैंडल कर रही है। थैंक यू राजश्री मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू धन्यवाद राजश्री। और बहुत सारे मास्टर्स ग्रुप के लिए राजश्री मैम को चुनते हैं मैसेज देने के लिए, तो इसलिए सबको उनको थैंक यू बोलना है। Yes, yes. मला एक सांगायचं होतं की मी आज अनुभव घेतला की जेव्हा आपण कॅमेरा ऑन करतो आणि तेव्हा मेडिटेशन करतो ना, त्याची ऊर्जा भरपूर आहे ती मी आज स्वतः फील केली की तुम्ही वारंवार का सांगतात की कॅमेरा ऑन करा, कॅमेरा ऑन करा. ती ऊर्जा जी तिथं बसून जी म्हणजे शिल्पा मा तिथं बसून जी ऊर्जा, खूप जणांचा जर प्रॉब्लेम आहे ना की मला ध्यान लागत नाही वगैरे परत किंवा मला हे होत नाहीये, तर त्यांनी एकच करायला पाहिजे की त्यांनी कॅमेरा ऑन करून मेडिटेशन करा आणि काय फील होतं तर त्यांना मानना सांगा. नक्कीच छान अनुभव येईल असं मला तरी वाटतं. यस, इस ग्रुप की सभी बातें आप मैसेज दे रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जैसे कि ऐसा ही होना चाहिए कि मैं बोलूंगी तो अलग लगेगा, इसलिए बाबा जी आपके ही थ्रू, जैसे कि एक सभी विद्यार्थी बैठे हैं इधर बाबा जी की पाठशाला में, हा, तो मी हेच हाँ वाक्य बोलणार होते की जेव्हा तुम्ही हे घेतात ना क्लास, तर असं वाटतं की आम्ही सगळे विद्यार्थी आणि तुम्ही ना तिथले हे आहेत मास्टर्स आणि खूप छान पद्धतीने आम्हाला ते गाईड्स करतात आणि बाबाजी आणि माताजी हे प्रिन्सिपल म्हणजे आहेत तुमच्यावरचे आणि ते तुम्हाला गायडन्स करतात आणि मी ते रोज असं अटेंड केल्यावर जसं जसं ते आपण जास्त जास्त वेळ अभ्यास केल्यानंतर जसा रिझल्ट छान येतो ना, तसं आपण जेव्हा जेव्हा हे करतो ना मेडिटेशन वगैरे छान, तसं तसं आपल्याला रिझल्ट पण छान मिळत जातील असं तर मला वाटतं. यस, थैंक यू राजश्री, थैंक यू धन्यवाद मैम आपके मैसेज के लिए। यस, अपना अनुभव साझा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आणि हेच भारती मॅमचं पण खूप त्या ग्रुपमध्ये आहेत ना, तर खूप ऊर्जा अशी जाणवते. धन्यवाद। थँक्यू. बहुत अच्छे से सेवा देते हैं। आईफोन 13 प्रो मैक्स सर, प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए ताकि हमें भी पता चले आप कौन हो, प्लीज। आत्मवंदन सभी, आत्मवंदन मैम, आपको आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही, बोलिए। मेरा नाम विशाल, एक्चुअली मैं नाम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा नाम विशाल है। मैं और मेरी वाइफ दोनों मेरी इस ग्रुप को आवाज ज्वाइन किया ठीक था से शायद नहीं 2 आई, वीक सॉरी। पहले। मैं एक सेकंड। आरती मैम आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ, अभी आ रही है सर। मैम, आवाज आ रही है?
यस मैम। तो मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था 2 वीक पहले। उससे ओके। पहले हम दोनों ही साथ में मेडिटेशन करते थे। तो एक्चुअली मैंने ये खुद के चक्रा के बारे में कुछ यूट्यूब पे कुछ पढ़ा था, देखा था। तो वहां से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आया था, कंटिन्यू मेडिटेशन कर नहीं पा रहा था। तो 1 मंथ पहले हम दोनों ने एक साथ ये स्टार्ट किया था मेडिटेशन। तो फिर मेडिटेशन के बारे में यूट्यूब में हम बहुत कुछ सर्च करते थे, वहां से मुझे मैम का यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला। वहां से मैंने मैम ग्रुप को ज्वाइन किया 2 वीक पहले। तो मेरी वाइफ को बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं पहले से ही। मतलब कि उनको शायद मेडिटेशन स्टार्ट किए ही कुछ दिन हुए थे, उनको तभी से ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस डेली आ रहे थे। और में कोई एक्सपीरियंस आज तक अभी हुआ भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले रात में सोते वक्त मुझे अपने शरीर में कुछ राउंड राउंड घूमता हुआ महसूस हुआ। तो मुझे मैम से पूछना कि ये क्या है। और अब डेली ऐसा लगता है जैसे वैक्यूम सा क्रिएट हो रखा है। जो जैसे ही मैं किसी चीज में थोड़ा सा ध्यान लगाता हूँ तो वो वैक्यूम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। और बहुत हैवी सी, ऐसे लगता है यहाँ पे पूरा सिर पूरा हैवी हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इस नाक के इस एरिया पे भी हैवी हैवी सा फील होता है। और किसी भी टाइम डे में या मेडिटेशन के टाइम पे बॉडी के अंदर कुछ घूमता हुआ फील होता है, जैसे कोई चीज अंदर घूम रही है राउंड आउट करके। और जिस भी जगह पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ अपनी बॉडी पार्ट पे, वहां पे मुझे वो फील होने लग जाती है। तो ये क्या है मैम? ये ऊर्जा ही है। देखो आपका आवाज ना कम ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैंने जितना समझा है वो मैं आपको जवाब देती हूँ। जैसे कि आप और आपने आपके वाइफ ने दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था, उनको अनुभव यस आते हैं, आपको नहीं आते, क्योंकि ये सब हमारे जन्म जन्मों के कर्म से होता है। जैसे कि एक उदाहरण बताऊंगी तो कि उन्होंने पिछले साल अध्यात्म में डिग्री को पास आउट किया है। हम्म, और अभी आप डिग्री पास आउट नहीं हो, तो वो आपसे जैसे कि 4 कदम हम बोल सकते कि आगे है, आध्यात्मिक अभ्यास में वो आगे है, इसलिए उनको जल्दी से वो विजन कैच कर पाते हैं, वो ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। वैसे तो आप भी वो जो बोल रहे हो सहस्त्रार पे जो राउंड राउंड घूमता है वो ऊर्जा ही है। हर एक चक्र में आज्ञा में आप फील करते हो, तो आज्ञा चक्र भी आपका धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। तो हर एक चक्र में आप महसूस कर रहे हो वो ऊर्जा ही है। ये ऐसे होते होते फिर हमारे चक्र ओपन हो जाते हैं और वो पूरी ऊर्जा को हम शरीर के अंदर फील कर पाते हैं। तो ये भी एक ध्यान की अवस्था है। और उनको अनुभव हुए, आपको नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं होगा, होगा आपको भी। अपने अपने हिसाब से सबको मिलता है, कोई आगे रहता है कोई पीछे, पर सबको मिलता है। जो जितना प्रयास अधिक करेगा सच्चे भाव से उसको जल्दी प्राप्त होगा। वैसे ही है। मैम एक और, मैं एक्चुअली मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं उनको भी मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी, मैंने उनको उस बारे में कुछ जवाब दिया। तो अब उनको भी उनमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं उनको अपने डेली एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ ठीक है? दूसरा, मैं मुझे खुद कुछ नहीं आता अभी तक, मुझे बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। तो क्या मुझे उनको बताना चाहिए? क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ उनको बता के? क्योंकि मैं तो कोई गुरु भी नहीं हूँ, मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ बातें पता भी नहीं है। तो क्या ये करना ठीक है? ठीक है। देखो एक, जैसे कि हमारे ब्रह्म से पितामह पत्री सर जी कहते हैं कि आपने ए पढ़ा है तो आप ए सिखाओ दूसरों को, बी तक पढ़ा है तो बी सिखाओ। जितना आपको आता है उतना आपको सिखाना है, बताना है उनको कि ये ध्यान होता है, ऐसे होता है, इससे जीवन में पहले तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया या आपको शांति महसूस होती है ये करने से, ये आपको फील होता होगा तो आप दूसरों को बता पाओगे। तो आपको होता है इसलिए आप अटेंड करते हो हर रोज कि हाँ यस। इसमें मुझे कुछ तो शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, और एक शरीर में ऊर्जा महसूस करता हूँ। पूरा दिन भर का जो ऑफिस का काम करके भी वो थकान को दूर
होता है इस ध्यान की वजह से, ऐसा कुछ भी आपको भाव लगते हैं अंदर आपके, उभर जाते हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि ये इतना मैं थक कर घर जाता हूँ, फिर भी मैं सब मेरा पूरा काम खत्म करके ध्यान करता हूँ तो रात को मुझे अच्छे से नींद आती है, सुबह मैं एकदम फ्रेश उठता हूँ। ये जो है अनुभव, इतना आप बता सकते हैं। और भी कुछ एक्स्ट्रा अनुभव होगा तो वो ध्यानी होंगे तो आपके विजन के ऊपर विश्वास करेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा, जिसको अच्छा लगता है उनको सुनाओ, बताओ आपके अनुभव जो भी है, एक्सपीरियंस है। फिर जिसको अच्छा नहीं लगता, डाउट्स आते हैं, उनको मत बताए, क्योंकि वो अभी उस स्थिति में नहीं आए कि आपके भावनाओं को या आपके अनुभव को, ध्यान को समझ पाए। वो अभी उस ध्यान के स्थिति तक नहीं आए हैं, तो उनको वो बात अच्छी नहीं लगेगी, जचेगी नहीं। तो जिसको अच्छा लगता है, जिसको विश्वास है इस बात के ऊपर, उसको बताए। ऐसा नहीं कि यस मैम। उनको बताना नहीं, बताइए, आप एक बार बताइए, 2 बार बताइए, तीसरे बार उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कुछ भी बोलता है, ऐसा कोई किसी को लगता होगा, तो उसको मत बताओ, बाकी के लोगों को बताओ। इसमें बुराई कुछ नहीं हो, ताकि आप तो ध्यान का प्रचार कर रहे हैं ना, कि मैं भी ये करता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है, आप भी करिए, ये तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं। यस। मैम एक बात और, पहले जब मैं अकेला करता था वाइफ के साथ तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे, लेकिन जब से मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, तब से थॉट्स बहुत कम हो गए हैं। लेकिन जब आईज क्लोज करके जब आपकी बातें सुनते हैं, जो आप कहते हैं कि ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, उसके बारे में जब सोच रहे हैं, तो क्या वो भी एक थॉट्स ही है या वो वैसा भी करना चाहिए? क्योंकि वो भी तो एक तरह से इमेजरी चीज ही हम सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो बाबा जी दिखाते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। तो उस टाइम में मास्टर हमें लेकर जाते हैं कि ऐसी स्थिति में जो भी दिखाते, शंबाला के बारे में बताते, ज्ञान के बारे में बताते, तो हम क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिखता नहीं तो आप वो ज्ञान को नहीं ले रहे। देखो, एक क्लास को आपने मिस किया, जो होमवर्क आपका है वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन अपने फ्रेंड से वो कॉपी बुक मांगेंगे और वो नोटबुक में सब डाउन कर लिख लेंगे, तो आप लिखते लिखते पढ़ेंगे। तो क्या वो ज्ञान नहीं है? क्या है ज्ञान, वो आपके अंदर जा रहा है। तो भी उसके ऊपर फिर आप मनन, प्रयास करोगे, ध्यान करोगे, अध्ययन करोगे, तभी वो ज्ञान आपके अंदर जाएगा। वैसा ही है, आप नहीं देख पाते, मैं देख पाती हूँ, बाबा जी मुझे दिखाते, मैं आपको बताती। जो ऊर्जा बाबा जी दे रहे, मुझे भी है, आपको भी एक जैसी है, किसी को कम ज्यादा नहीं है। भले आप उसको देखे ना देखे, फिर उस ऊर्जा में है, वो ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो। तो आज आपको नहीं महसूस हो रहा, आप खुद को देखिए अब, और 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि आपके अंदर क्या बदलाव है, ये आपको खुद, मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद कभी शेयर करेंगी कि ये मेरे अंदर इतना बदलाव आया है, खुद आपको बोलूंगी बात। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपना अनुभव साझा करने के लिए। अजीत सर जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैडम, धन्यवाद सर। सभी ग्रुप को भी आत्मवंदन। तो मुझे पहले डॉक्टर न्यूटन का कोर्स करने का था, उस टाइम मुझे जाना नहीं मिल गया। एक बार एक दूसरी जगह शिविर था, उस टाइम मैंने पैसा भी भर दिया, लेकिन उधर भी मुझे जाना नहीं आया। लेकिन अभी जो कोकण का ये है, उसके लिए मैंने आज ही सब पैसा वगैरह भरे है और अभी मैं जाने वाला हूँ। और ये सब चालू करने के बाद ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि आगे का ज्ञान मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। और जो कुछ भी मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन एक यह है, तो जो आदित्य सर का जो क्वेश्चन था, तो उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति मिलने के लिए 24 आवर्स
ध्यान करना चाहिए। और मुक्ति मिलने से पहले यूनिवर्स का सब ज्ञान आपको मिलता है। सही बात है। जब तक नहीं मिलता उस टाइम तक मुक्ति तो नहीं मिलेगी। ये सिर्फ अपना एक एक हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। एक पाव आगे है तो दूसरा पाव आगे डालना चाहिए, तो पीछे का पाव आगे लेना चाहिए। ऐसा ये अपना जो चालू है, तो अभी ऐसा चालू है, तो उस तक जाने का है। आदित्य सर सुन रहे हैं? आदित्य सर, आप है तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वैसा है, 24 आवर्स ध्यान करना चाहिए। वो हो सकता है। और उसके भी आगे जाके वो जो योगा, अष्ट योग का यम नियम है, वो फॉलो करना चाहिए। जी जी उसमें अजीत जी। अहिंसा है, सत्य है, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो परिग्रह यानी कि कुछ भी ममत्व उसमें रहना नहीं चाहिए। ऐसा करते 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 सब छूटना चाहिए, और सब छूटने के बाद आपको यूनिवर्स का ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद मुक्ति मिल जाएगी। जी अजीत जी। और ये एम होना चाहिए कि मुक्ति मिलना है, ये एम भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, निचले 3 जो चक्र है उसमें हम अटक जाते हैं ज्यादातर। तो ठीक है, बोलते हैं ठीक है अगले जन्म में देखूंगा, ऐसा नहीं चलता उधर। अच्छा शायद मैडम, कई सारे बराबर है ना? जन्मों। पिछले हाँ जी। बहुत से जन्म हमने किए भी है, 500 हो गए, 1000 होंगे, कितने होंगे मालूम नहीं है। तो वो जो कुछ भी अच्छा काम किया है, इसलिए हम इस ग्रुप में आए हैं। करेक्ट। कितने लोग ऐसे होंगे कि ऐसे ग्रुप में है? 140 करोड़ में से कितने होंगे? अभी तो 1% तो होगे 26 है। क्या? अभी तो 26 है। मैडम बराबर है ना? यस यस। थैंक सर यू। आपको कुछ बोलना है? अच्छा, आदित्य सर को कुछ बोलना है? बस मैं यही है कि जो अब इतने सारे जन्मों की आदतें हैं वो अ, उनको काटना हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ ये पुरुषार्थ करना है हमें। तो जो वो चीजें जितनी जल्दी कटेंगी उतनी जल्दी हमें फ्रीडम मिलेगा, और क्या है। मुश्किल ऐसा बोलने का भी नहीं है। मुश्किल बोले बहुत तो सारे, मुश्किल होता है। यस यस सर, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी मास्टरों को सेवा देनी होती है। हाँ, तो वो उनका फ्रीडम रहता है कि मैं फिर से आऊंगा किसी दिव्य आत्मा, जैसे कि भगवान राम हो या भगवान विष्णु जी है, कितने अवतार लिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया है, उतनी दिव्य आत्मा है कि वो मुक्ति को पाके वहां रह सकते थे, उसी ऊर्जा में विलीन हो सकते थे। फिर उन्होंने चुना कि इस पृथ्वी पर आकर और भी लोगों को ज्ञान देना है। तो वो हर एक आत्मा का अपना अपना जो भी है निर्णय होता है कि हमें इस पृथ्वी पर आना है या नहीं आना है। जैसे कि मैंने कहा, बुक में नहीं पढ़ा है, जो भी बाबा जी फील करवा के देते हैं, जो भी मुझे ध्यान के दौरान जो भी ज्ञान देते हैं वही मैं बोल रही हूँ। ना कि ज्यादा मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, जो भी आता है बाबा जी के द्वारा है। तो ये भी बात सही है कि जैसे कि मैंने ही खुद को
चुना था ऐसे कार्य के लिए। पता नहीं अभी, जब टाइम आएगा हम जाएंगे जरूर। फिर ये भाव तो मेरे 3 साल पहले थे कि देह ना रहते हुए भी वर्क करना है। ये मेरा अंदर का भाव है। पता नहीं ये होगा नहीं होगा, बाबा जी को पता। फिर ये भाव है, जैसे कि हमारे बाबा जी भी है कि देह में नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं कि देह को छोड़ा भी नहीं है, फिर भी वो अभी तक सभी को आते हैं, ज्ञान देते हैं, दर्शन देते हैं। सभी को दर्शन नहीं देते हैं, फिर भी ज्ञान तो देते हैं किसी ना किसी के माध्यम के द्वारा। आज भी वो कार्यरत है, जन्म से लेकर कितने, हम बोलते हैं कि 5,000 सालों से है, फिर नहीं है, उससे भी अधिक करोड़ों सालों से है। तो उतने सालों से वो सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे में मास्टर्स है कि वो सेवा ही देना चाहते हैं। तो ये भी एक हो है पॉइंट की ये हो सकता है। अपना अपना फ्रीडम है वो हर एक आत्मा का। यस। यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, हमें किससे मुक्ति चाहिए? हमें किससे मुक्ति चाहिए? क्या है मुक्ति? पुनर्जन्म से मुक्ति चाहिए। मतलब आपको सिर्फ ह्यूमन बर्थ नहीं लेना है और नहीं, दूसरा बाकी कोई भी बर्थ नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुक्ति यानी कि क्या? कोई भी जन्म आगे नहीं होना चाहिए। आदित्य जी, आप क्या कहेंगे? आपको किससे मुक्ति चाहिए? मुक्ति मेरे हिसाब से जब तक आप वननेस नहीं आ जाते हो वननेस में, तब तक आप मुक्त नहीं हो। जब तक वो द्वैत का, जब तक वो रियलाइजेशन है, तब तक मुक्ति नहीं है। वो जब वो एक हो गया, आप उस जैसे बूंद जो है वो सागर बन गई, तो बस फिर वो मुक्ति मुक्त है। जब तक वो बूंद अपने आप को बूंद समझ रही है तो। आप अगर 2D में हो तो द्वैत बोल सकते, आप अगर 3D में हो तो वो 3 डायमेंशन हो गया। आप 5D में जाओगे तो 5 डायमेंशन हो जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा। ये मुक्ति क्वेश्चन ये सब। है, हाँ। मुक्ति ये है कि इस जीवन में भी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे षड्रूपों बोलते हैं ना, राग, मोह, माया, द्वेष, मत्सर, इन सभी बातों को जब हम छोड़ेंगे, यही हम मुक्त हो जाएंगे, इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। तो इसी लोभ मोह माया को हमें छोड़ना है। इसके लिए हमें देह ही ताक की मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है। इस देह हमें रहकर भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यही गुणों के द्वारा हम बार बार इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। इसी भाव के द्वारा बार बार हम पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि हमारे भाव अटक जाते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी करनी है, या मुझे और भी जीना था, और भी मेरी कुछ ख्वाहिशें थी। ये सब हमारे भाव जो है बार बार हमें खींच के इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आती है। तो इस भाव के साथ हम जब खुद को छोड़ पाएंगे, छुटकारा पाएंगे इसी सभी गुणों से, तब हम मुक्त होते हैं। ये भी एक पॉइंट है। भारती मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, यही मुझे बोलना था कि हमें हम मैं अभी सबका अनुभव सुन रही थी। ध्यान करने से क्या होता है? क्या सिर्फ ध्यान में जो अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं, क्या सिर्फ उतना ही ध्यान है? इसके अलावा ध्यान क्या है? आप ध्यान करने से पहले कोई भी चीज पर कैसे रिएक्ट करते थे, वो खुद को ऑब्जर्व करो। और ध्यान करने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया है? क्या पहले जैसे रिएक्ट करते थे आप अभी भी वैसे ही रिएक्ट करते हो? इस बात को खुद ऑब्जर्व करो। क्या आप पहले अगर शांति से सो पाते थे? क्या आपका दिमाग हमेशा चालू रहता था? सोने के बाद भी आपके दिमाग में विचार होते थे, कल उठ के मुझे क्या पहनना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, ये पेमेंट करना है, बिल भरना है? अभी क्या वैसे ही रात को सोते समय आपका दिमाग चालू रहता है, या आप शांति से सो पाते हो? क्या आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, क्या उनके रिलेशनशिप में आपको कोई बदलाव महसूस हो रहा है? ध्यान करने से पहले वो बदलाव कैसे था और अभी आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हो? ये सबसे बड़ा ध्यान का
अनुभव है। पहले तो हमें अपना फिजिकल लाइफ बदलना है, और ये ध्यान करने से हमें, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग बुक्स पढ़ते थे, हम लोग आंखें बंद करके ध्यान करते थे। हमें नहीं पता वो बुक्स जिसने लिखी है उनका लेवल क्या था, लेकिन अभी हमें डायरेक्टली डिवाइन मास्टर्स नॉलेज दे रहे हैं। और वो नॉलेज लेने के बाद क्या वो नॉलेज हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या सिर्फ हम लोग आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। तो ये बदलाव हमें महसूस करना है, और ये एवरी मंथ मास्टर्स हमसे पूछेंगे आप में क्या बदलाव हुआ। तो हमें ये एक्टिविटी क्यों है, तो हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि मुझ में क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले तो ये एक्टिविटी हमें खुद के लिए है, और बाद में जब लोग हमारा एक्सपीरियंस सुनेंगे तो हम किसी को अपने एक्सपीरियंस से ध्यान के लिए प्रेरित करेंगे कि हाँ, ये मुझमें पॉजिटिव बदलाव हुआ है। तो जो भी ये सुनेगा, अभी यहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे मास्टर्स हमारा एक्सपीरियंस सुन के यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं। तो वो हमारे एक्सपीरियंस है जो किसी को ये ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रहे। तो इसीलिए सबको एक्सपीरियंस शेयर करना है, लेकिन वो करते समय अपने आप को, खुद को हमें ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या विचार कर रहा हूं। अगर कोई मुझे गुस्सा करेगा तो क्या मैं गुस्सा होता हूँ, पहले का गुस्सा करने का लेवल कितना था, अभी गुस्सा करने का लेवल कितना है, क्या वो कम हो गया है या बढ़ गया है, क्या अभी भी मैं किसी मोह में अटका हुआ हूँ। ये हमें ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कोई भी घटना घटे, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। हर बार हमारी टेस्टिंग होती है, हमारी एग्जाम होती है कि अब ठीक है, अपने 1 महीना ध्यान किया ना, अभी दिखा आप भी कितना बदलाव हुआ। तो सिचुएशन आपके सामने आएगी, और आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे, अगर सेम ही रिएक्ट करते हो तो आपने खुद पे कुछ बदलाव ही नहीं किया। अगर आपको उसमें बदलाव लगता है तो आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करने के बाद सोचोगे, अरे ये मैंने सही किया या गलत किया, मैं अगर थोड़ा देर रुकता था तो वो सिचुएशन और अलग से मैं हैंडल कर सकता था। तो हमें अवेयरनेस में रहना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। ये बाबा जी क्यों एवरी मंथ बोल रहे एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम खुद को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। बस, थैंक यू मैम, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलती ना। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत सुंदर। और दूसरा एक पॉइंट अभी एंगर आने से पहले ही यस, बोलिए सर। एंगर आने से पहले ही मालूम होता है कि एंगर आ रहा है और एंगर नहीं करना चाहिए, ये बदलाव होता है। यस, इट मीन्स हमारे अंदर अभी भी वो छुप के बैठा है। हाँ, इसीलिए दोनों भी वो है। आ रहा है। हाँ, इसीलिए वो आ रहा है। हाँ, तो हमें उसको खत्म करना है, उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। हाँ, तो हाँ, एंगर से वो होता है, स्लो होता है, प्रोसेस स्लो होता है, यस लेकिन होता है ऐसा। यस यस, यही सबसे बड़ा बदलाव है। हाँ, हमें किसी के प्रति क्रोध नहीं आता, हमें किसी के प्रति मोह नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से हमेशा कार्य करते हैं, फिर वो फिजिकल लाइफ का हो या आध्यात्मिक हो। हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, अरे उसे एक्सपीरियंस हो रहे मुझे नहीं हो रहे, मुझे भी होने चाहिए, नहीं। उसका कार्य अलग है, मेरा कार्य अलग है, मुझे मेरे हिसाब से मिलेगा। हमें हमेशा वो सेटिस्फेक्शन लेवल में रहना है, कंपैरिजन लेवल में नहीं, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमें अपने स्वार्थ से मुक्ति चाहिए, अपने क्रोध से मुक्ति चाहिए, अपने ईगो से मुक्ति चाहिए। ऐसा एक बार पत्री जी ने कहा था, फिजिकल लाइफ का ईगो फिर भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े मास्टर्स
जो पत्री जी के साथ रहे हैं, पत्री जी ने ही, उनका एक वीडियो यूट्यूब पे है, आप सर्च कीजिए आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल ईगो पे। उन्होंने बोला था 30 इयर्स साथ में रहने के बाद भी अगर कोई आदमी पत्री जी को छोड़ सकता है, तो क्या अपने स्पिरिचुअल ईगो से उस या ईगो से उसको मुक्ति मिली? तो उसने 30 इयर्स ध्यान करके क्या किया? हमें हमें अपने ऊपर, अपने अंदर जाकर अपने राग को, क्रोध को, मोह को नष्ट करना है, और यही सबसे बड़ा बदलाव हमें होगा। और जब ये सब हम लोग कर पाएंगे तभी हम लोग वननेस में आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। तो हाँ, हमें मैं यहाँ एक पॉइंट बोलना चाहूंगी बाती में, यस मैम, जैसे कि नष्ट करना है करके उसे उसके पीछे हमें दौड़ नहीं लगानी है। यस, हाँ, राग, हमें राग जो भी आया है उसको व्यक्त करना है। हाँ? फिर उसको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हाँ? जैसे कि हमारे अंदर एक होता है कि कोई किसी ने किसी का मन दुखाया तो हम बार बार उस पॉइंट को दोहराते हैं खुद के ही मन में कि अरे इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा। ये कब होता था? ध्यान में आने से पहले। फिर आज ऐसा हमारे साथ हो तो ठीक है, वो उसका कर्म, जो उसको बोलना था उसने बोला, मुझे सुनना था मैंने सुन लिया, यहाँ ही स्टॉप करना है, उसको दोहराना ही नहीं, ये करना है। ऐसा नहीं कि आपके, जैसे कि आप राग को दबाना नहीं है, ये भी गलत बात है कि राग को आप जितना दबाओगे, क्रोध को जितना दबा के रखोगे, उतना ही प्रेशर से वो ऊपर आएगा और उठेगा। इससे बेहतर है कि आता है, आने दो, उसको वैसे ही जाने दो, उसको देखो मत। वो बोलते हैं ना कि अ, कोई इंसान को या कोई व्यक्ति को हम जैसे कि ज्यादा उसको कवर करेंगे या उसको ज्यादा फोकस उसके ऊपर रखेंगे, तो उसके अंदर एक अहम भाव निर्माण होता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और वो ज्यादा ही भाव खा के जाता है। और फिर वो उसका तकलीफ हमें होता है कि हमने तो उसको उस नजर से नहीं देखा था, फिर उसने हमें वो तकलीफ दी। तो हमें देखना ही नहीं है, जो भी है वो आएगा चला जाएगा, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा, चले जाओ। वो सुख हो या दुख हो, आएंगे जाएंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। ये बार बार ग्रुप में बताया जाता है बाबा जी के द्वारा। जो भी होता है ये प्रकृति का नियम है, आएगा वैसे ही चला जाएगा। सिर्फ हमें स्वीकार भाव से हर एक बात को देखना है और स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट ये कि फिर से मास्टर्स ने क्लिक करवा के दिया, ये बात छूट गई थी। जैसे कि आदित्य सर ने कहा कि मैं पहले नामस्मरण करता था, फिर ध्यान में आ गया। हाँ, ये मैं भी करती थी, बहुत सारा नामस्मरण, पूजा पाठ सभी करती थी। और ध्यान एक ऐसा मार्ग है कि जल्दी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने भी जाना, 2 साल मेरी पूजा कम हो गई, मैं ध्यान के ऊपर ज्यादा फोकस, हाँ करना है, जितना हमारा धर्म है, कर्म है, पूजा करना है। जो मंत्र या बुक्स पढ़ना, स्तोत्र पठन जो भी था, ग्रंथ पर, ये सब मेरा बंद हो गया, और मैं सिर्फ ध्यान के ऊपर फोकस, ध्यान, जो भी विजन दिखाते मास्टर, जो भी ऑल्टर राइटिंग आता है, लिखना है, पोएम्स हो या स्टोरी हो, कुछ भी हो, कितना ही मेरा चलता था ये 2 साल तक। अभी अनंत कुंज ओपन होने के बाद क्या हुआ है, फिर से बाबा जी ने वही लाया है, नामस्मरण को महत्व है, क्योंकि एक ऊर्जा का वलय हमारे ऑरा में निर्माण होता है। हाँ, हमने कभी सोचा है क्या, जो हमारे ध्यानेश्वर भगवान है, मुक्ताई है, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, शिरडी साईं बाबा, जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि होकर गए हैं, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, बहुत सारे मास्टर मुक्ति को भी प्राप्त किया है। फिर उन्होंने ऐसे ही किया कि नहीं, वो भगवान की पूजा करते थे, नामस्मरण करते थे, ध्यान भी करते थे। वो नामस्मरण करते करते ध्यान में जाते थे, और हम क्या करते थे, सिर्फ मुंह की भूकंप पट्टी, यानी मुंह को सिर्फ चलाना का, मशीन जैसे रप 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 चलाना, छोड़, अरे मेरा हो गया, 10 माला हो गए, मेरे 5 माला हो गए, होगा, ये नहीं। मैंने इन 3 सालों में नामस्मरण छोड़ दिया था, अभी मैं 10 दिनों से नामस्मरण जाप कर रही हूँ। अब का ऊर्जा और उस टाइम का ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है, ये मेरा मैं खुद अनुभव बता रही हूँ।
अब जब नामस्मरण के लिए माला, अभी भी मेरे हाथ में माला है, रुद्राक्ष माला, जब भी मैं नामस्मरण करती हूँ, पता नहीं रहता कि वो अपने आप चलते हैं और एक ऊर्जा का वलय निर्माण होता है। ये भी मैसेज बाबा जी के द्वारा जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ, जो भी हम अभी कर रहे हैं नामस्मरण, जो भी साधना चालू है, तो नामस्मरण का महत्व है। ये मुझे ये बात छूट गई थी, फिर से याद दिलाई गई कि ये इसको क्लियर करो, नामस्मरण करना है। नामस्मरण हृदय से होना चाहिए, ना कि मुंह से होना चाहिए। तो उसी से हम जैसे कि अंदर ऊर्जा को महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे बाहर एक वलय तैयार होता है ऊर्जा का। उसके बीच में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं यानी बाबा जी मेरे द्वारा कहते हैं कि ब्रह्मांड में हम हैं, हमारे अंदर ब्रह्मांड है। जैसे शिव में हम हैं, हमारे अंदर भी शिव है। वैसे ही जब नामस्मरण करते हैं तब बाहर भी एक ऊर्जा स्वरूप वलय बनता है, उसके बीच में हम रहते हैं, और उसके हमारे अंदर भी है जो ऊर्जा ही है। यानी ऊर्जा, चेतना और बाहर की चेतना, अंदर की चेतना के बीच में जो है, ये मनुष्य जीवन है। ये मोह माया है, इससे मुक्त होना है हमें। माँ आप इधर जाओ या उधर जाओ, मुक्ति ही मुक्ति है। जो बीच में अटका है वही जीवन है, वही मोह माया है, और यही अटकते हम, इसके ऊपर ध्यान देना है। थैंक यू मास्टर्स, आज का सेशन बहुत ही ग्रेट हुआ है, बहुत ही ग्रेट। यस यस। एक वाक क्षेत्र जो बुक है वो छोटा बुक है, और वो रीड करने से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। कम से कम एक बुक। यस जरूर, पत्री सर ने जो जो बुक्स लिखे हैं हाँ। बहुत ग्रेट है, वो सभी को पढ़ना चाहिए। यस थैंक यू थैंक यू सर सर। जी, थैंक यू ओके, आदित्य थैंक्स। जी। आशा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मानंदन मास्टर, मुझे 1 महीना हो गया है इस ग्रुप से जुड़ के। भारती मैम ने जोड़ा था मुझे, और मुझे ध्यान में तो ऐसे कुछ अनुभव नहीं आते हैं, पर हाँ लाइफ में चेंजेस हुए हैं। जो पहले में ऐसे, दुख देने वाली घटना अगर बहुत सी परिस्थिति आती है, तो मैं पहले जब तुरंत रिएक्ट करती थी, वो वैसे तुरंत रिएक्ट नहीं करती। अभी पहले थोड़ा पॉज लेके फिर रिप्लाई देती हूँ। ये चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। और एक एक्सपीरियंस ये है कि कुछ दिनों पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, 5-6 दिन दर्द हो रहा था। अब मतलब पेन किलर लिए बगैर मेरा दर्द रुक ही नहीं रहता। और फ्राइडे को जब हीलिंग का सेशन किया, मैम ने लिया, तब मेरा वो पेट दर्द तब उसी दिन से बंद हो गया। ये अनुभव मुझे ग्रुप में आने के बाद हुआ है। बस इतना ही मुझे करना है। धन्यवाद। बहुत सी धन्यवाद मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आशा मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। विजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन शिल्पा मैम। मतलब मेरा अनुभव तो जैसे मैं रोज ही बोलती हूँ, एक अनुभव नहीं है, पूरी की पूरी मैं चेंज हो गई हूँ। तो मेरा एनर्जी लेवल ही पूरा, वो 2 दिन जो एनर्जी शिफ्टिंग हुआ था, बहुत ही मतलब सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और दूसरा मतलब यहाँ पे किसी चीज का मोह नहीं। जब मैं सोचती हूँ यमराज आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, मैं मुड़ के 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखूंगी, सब छोड़ दूंगी। पर जब मैं भौतिक शरीर का विचार करती हूँ कि अगर मुझे सब्जी लेने जाना है, अगर मुझे 1 दिन के लिए बाहर जाना है, तो वो टाइम के लिए मुझे अपने बच्चे की मतलब उससे लगाव और वो सब महसूस होता है। पर जब मैं यमराज का सोचती हूँ वो टाइम पे नहीं होता है। एक और दूसरा मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले ही खुद के बारे में सोच रही थी जर्नी का। तो सबसे पहले मुझे कृष्णा से लगाव था, उसके बाद एक शिव से लगाव उत्पन्न हुआ, फिर बाबा जी से लगाव हुआ, दीप्ति मैम से। पर दिन ब जैसे जैसे दिन बीतते गए ना, वो लगाव ठहराव में मतलब बदलता गया। मतलब अभी ऐसे उनको पकड़ के रखने का मोह नहीं रहा है, मतलब जो है वही। और ईगो की बात चल रही थी, मैं तो अभी मतलब 6-8 7-8 महीना से पीएमसी से जुड़ी हूँ।
तो मैंने अभी सेथ विजडम का एक वर्कशॉप मतलब रिपीट किया जो मैंने पहले, उसमें ये स्पिरिचुअल ईगो के बारे में बात चल रही थी कि मुझे किसी चीज का ईगो नहीं है, मैं तो स्पिरिचुअल, वो भी एक बहुत बड़ा ईगो है मतलब। वो मुझे अभी पूरा याद नहीं है अभी, और जब से बैठी हूँ तब से मतलब आज वाइब्रेशन भी अच्छे है, अभी उठी तो मैंने भी शेयर कर दिया। Yes.